आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने को जा रहा हूँ बचपन में पठानकोट बेस पे जाके बड़ा हुआ है और जब वहां से जाया करते थे तो रोज एयरबेस से फाइटर जेट को उड़ते हुए देखते थे। वहां से कहानी स्टार्ट होती है और एनडीए तक ज्वाइन करने की होती है। तीनों बार एनडीए नहीं दिया, तीनों बार एनडीए निकाला इस उम्मीद में कि एयरफोर्स ज्वाइन होगी, पर तीनों बार कह दिया गया एयरफोर्स तो हो नहीं सकती। जिस सपने के साथ आए थे उसमें लग गया दूसरा टर्न, मतलब ग्रहण लग गया और ग्रहण के बाद ज्वाइन हुई आर्मी। फिर कहानी वहां से होती है जब उनकी कारगिल वॉर के दौरान ही एनडीए में ज्वाइनिंग होती है। अब बात ये होती कि एनडीए में ऐसी क्या बातें हो रही होंगी कारगिल वॉर की। सो आई लाइक टू वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल ओइनुम सर। मैंने नाम से बोला है, चलता है। एक बार सर फिर भी आप पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ओइनाम टेरुंगबा। और ये आपसे एसएसबी में दोबारा पूछा गया था? हाँ, एसएसबी में इंटरव्यू ऑफिसर को भी नहीं समझ में आया तो उन्होंने मुझसे 2 बार पूछा, तीसरी बार ज्यादा हो गया तो मैंने कह दिया सर आप आराम से मुझे कैरम बोर्ड बुला लें। तो वो भी हंसे आपकी तरह से। अच्छा, तो हंसे तो हंसे अब तो कलेक्शन देना ही पड़ेगा। ओके, वंडरफुल। बट अगर हम बात करें जहां पर आपका बचपन बीता है पठानकोट पे, क्या याद है आपको फाइटर जेट की? कैसे पसंद आया फाइटर जेट? मेरी छोटी बहन जो थी वो पठानकोट में मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। तो रास्ते में जो है हम शाम को मिलने जाते थे। तो उस समय एयरपोर्ट जो रनवे जो बिल्कुल हमें नजर आता था और उसमें फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रही होती थी शाम के समय। तो उनका जो टेल से जो उनका लाइट गैस आफ्टर बर्नर निकलता था उसको देख के बड़ा मजा आता था। तो उसको देख के बोला यार ये अगर बनना है कुछ लाइफ में तो पायलट बनना है। उसके बाद और भी इंस्पिरेशन हुए, जैसे मैं असम राइफल में मेरे पिताजी थे तो हेलीकॉप्टर में एक बार आए वो लॉन्ग रेंज पेट्रोल से 6 महीने के बाद। तो जो पायलट थे उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर में बिठाया, दिखाया सब कुछ। तो उससे और भी मैं मोटिवेट हुआ कि मैं पायलट बनूं। पर उस टाइम 3 मेन आपके ना प्लेस होते थे। हंटर होता था, एक किस होता था और एक आपका बॉम्बर होता था, एक नेट होता था। अच्छा हाँ, सो बहुत पहले की बात है। तो मिग 21 तो नई आई दुल्हन होती होगी टाइम उस टाइम। तो अब इतना तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था तो बट देखने में बड़ा अच्छा लगता था। मिग 21 उसकी टेल उस समय तो हम छोटे थे, हमें पता नहीं मिग 21 है या 27 है या क्या है। हमें बस जेट है। वाओ। और पायलट्स बड़े हैंडसम होते थे। अच्छा। और उनको जब देखते थे लगता था सर नॉर्मल लड़कियां फिदा होती हैं, बचपन में उन पे फिदा हो रहे थे। वो भी ठीक है। इट वॉज फॉर अ गुड पर्पस। गुड पर्पस। बट आपके फादर जसवंत गुरखा दोनों राइफल्स, उनका इतिहास देखें तो अगर उनकी देखें उनकी यूनिट तो हर लड़ाई में ऑलमोस्ट शायद कोई लड़ाई नहीं है। और कौन सी लड़ाई आपने उनकी विटनेस कहानियां सुनी उनकी मुंह से? पिताजी जो थे कमीशन होने के बाद उन्होंने 1971 वॉर में यूनिट के साथ पार्ट लिया। और उनके बड़ी कहानियां हैं। डेरा बाबा नानक में उन्होंने पार्ट लिया 71 वॉर में। और उसके बाद वो छम जोड़िया में भी थे। ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एरिया जो है। अच्छा। तो वहां में भी बहुत बैटल चला। अच्छा। उसमें भी वो थे। और 1984 जो हमारा ब्लू स्टार चला उसमें भी वो काफी बार उन्होंने हिस्सा लिया यूनिट के साथ। तो ऑपरेशंस की क्या कहानी बताते हैं वो? ऐसे हमें तो नहीं बताते। कुछ तो बताते होंगे सर, बचपन में अपने बेटे को इंस्पायर करने के लिए कुछ तो बताते होंगे। यही तो था कि वो हमारे साथ रहे ही नहीं, कभी फील्ड में ही रहे। इनफैक्ट इतने पिताजी के जो करियर में जो है मैक्सिमम फील्ड एरियाज में ही रहे हैं वो। तो और हम सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन कहते हैं, जिसमें हम जब फादर फील्ड एरिया में पोस्टेड होते हैं तो हमें सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन मिला होता है। कैलकाटा में मिला था तो हम 17 ईयर्स स्ट्रेट कैलकाटा में रहे थे। अच्छा। बिकॉज वो आते थे फिर जाते थे। कभी हम ग्रोइंग अप वी नेवर सॉ हिम। अच्छा। आते थे तो गुस्सा आता था क्यों आए, क्यों आदमी आ गया कोई नहीं। वो हम यूज टू देयर मदर के वी आर ऑल स्पॉइल्ड बाय आवर मदर। अच्छा। तो अचानक पापा आके पढ़ाई करो, जल्दी उठो, भागने जाओ, ये करो। ये कब जाएगा ये आदमी।
हमने बोला इन्फेंट्री मतलब जाना ही नहीं। जब ये कैमरामैन को बोलो ना तू चुप हो जा। ओके ब्रेक भाई, कैमरामैन को अपनी आवाज दबानी पड़ेगी वरना तेरी आवाज भी आ जाएगी, ठीक है। चलो ऐसा हुआ था जब पॉडकास्ट शुरू हो रहा था ना, तो मैंने सोचा मैंने कैमरा ऑन क्यों नहीं किया, सर ऐसी ऐसी बातें करे। ओके बट फिर भी सर 71 की कुछ बातें बताई होंगी। नहीं, as I said, no, we rarely interacted with him and he never talks about all these things to us. अच्छा, वो कुछ फोटो दिखाई हो? फोटोज दिखाते हैं। क्या बोलते थे? कि जैसे they were dancing after the victory अच्छा, ऑन टैंक्स and फिर उनके बड़ा खाना हो रहा था, तो उसके बारे में बताते हैं। बड़ा खाना क्या होता है? जैसे पलटन में कभी कुछ अच्छी बात हो जाए तो अफसर और जवान मिलके पार्टी करते हैं। तो पार्टी जो है, जब ऑफिसर्स जेसीओ से जवान सब पार्टी करते हैं उसको हम कहते हैं बड़ा खाना। बहुत मजेदार होता है। क्या होता है उसमें? वी ऑब्वियसली चीयर्स करते ही हैं और साथ में जो है जवान जो है वॉलंटियर करके वो कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई जोक सुनाता है, फिर जेसीओ से सुनाएंगे, फिर ऑफिसर्स टर्न बाय टर्न। तो इट्स अ वेरी गुड मोमेंट, वेरी गुड इवनिंग जिसमें हम सब एक दूसरे से मिलते हैं एंड वी गेट टू रिलैक्स एंड शेयर आवर camaraderie with each other. अच्छा, फिर 84 तो उन्होंने कुछ बताया होगा। 84 इज ब्लू स्टार ऑपरेशन, राइट? हाँ, 84 में जब शुरू हुआ आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो सुबह सुबह हमें पता चला। उसके बाद देयर वाज अ कार्नेज इन कलकत्ता। हम छोटे थे तो हमने भी देखा अपनी आंखों से कि कॉलोनी के बाहर टैक्सी जलाए जा रहे हैं, लोगों पर अटैक हो रहा है पंजाबीज के ऊपर, एंड फौज ने काफी लोगों को बचाया। और उस दौरान पिताजी ने भी काफी लोगों को, क्योंकि उनके पलटन थी वहां पे, तो उन्होंने जो है ये दिस भवानीपुर एंड ये अपने दरियाहाट साइड में जाके काफी पंजाबी फैमिली पर 26 राइट्स अपनी आंखों से आपके क्या मतलब विटनेस है, कुछ याद है? हम तो बच्चे थे तो हमें कॉलोनी से बाहर जाने नहीं दिया 2 महीने, वो याद है। अच्छा, बैडमिंटन खेलते रहते थे बस। बट बाहर देखते थे, काफी बुरा हाल था कि पंजाबी पीपल जो सिख लोग जो थे उनको काफी दे वर टारगेटेड इन दी खिदरपुर का जो क्रॉसिंग था उस पे हम देखते थे, हमारी कॉलोनी से नजर आता था। तो बट मेनी ऑफ देम यूज्ड टू रन इनटू एनी क्लियर विजुअल यू रिमेंबर ऑफ 86 राइट? आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। सर एक थोड़ी सी बात की, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मेरी जनरेशन तो कुछ सुना ही नहीं। हमारे तो it was very violent. अच्छा. It was very sad. And families were killed. People were burnt alive. Tires डाल के जलाए गए। तो विजुअल्स है if you search for it. हाँ, बट वो सच में कि टायर डाला उस Yes, वो तो बहुत it was very brutal and it was very bad phase of our country. Again, as I said, this is the पाकिस्तानी lead India by 1,000 cut policy. 71 में तो हार गए, अभी भी हारते हैं, हर रोज हारते हो। तो उनको पता है कि हम कभी जीत तो सकते नहीं, तो इनको उंगली करते हैं। तो इंडिया को उन्होंने अंग करने के लिए लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स का पॉलिसी निकाला, जिसमें सबसे पहला उनका फर्स्ट कट वाज 70, ये जो सिख राइट्स इन्होंने इंजीनियर किया खालिस्तान, जो अभी तक हमें तंग करता है। और नेक्स्ट जो है जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस्टर किया। उसके बाद फिर नक्सलीज को भी सपोर्ट किया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी को भी सपोर्ट किया, एलटीटी को भी सपोर्ट किया। जहां उन्होंने कर सकते हैं उन्होंने जो है इंडिया को काटने की कोशिश करी, बट इंडिया हैज रिजन अबव दैट। ये वी आर लाइक, वो हम हाथी हैं, चल रहे हैं, वो कुत्ते भौंके जा रहे हैं। वो कुत्ते भौंकते रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते कुत्ते के गांव में रहेंगे और हम चलते रहेंगे। ओके, अच्छा, जब इस दौरान आप जा रहे थे 84 के बाद, यू वर इन कोलकाता फॉर मेनी ईयर्स, कुछ पर्सनैलिटी में शेप हो रही थी चीजें? हाँ जी, कलकत्ता एक्चुअली व्हेन आई केम टू कलकत्ता, मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था, क्योंकि मुझे ना हिंदी आती थी, अच्छा, ना इंग्लिश आती थी ठीक से, वहाँ बंगाली चल रही है, और वहाँ बंगाली तो फिर भी ठीक है। उधर एक भाषा होता था उस समय, उसको बोलते थे चेंगड़ा भाषा। अच्छा, यानी इट्स अ मिक्स बिटवीन बिहारी, बंगाली, सब कुछ मिला के, हिंदी मिला के। अच्छा, वो इसको जंगिया बोलते थे, गाड़ी को घुमा के नहीं, घुड़ा नहीं, मतलब इट वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज। चलेगा, उनको बहुत सुनने मजा आएगा। तो वो लैंग्वेज जो था, मैं वही सीखा, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्कूल वाज लॉयला हाई स्कूल। तो फर्स्ट वर्ड यू रिमेंबर कि वहां पर कौन सा सुना? अबे ते
So that kind of language, na? Where Hindi was not very, it was not a very beautiful, but it was a भाषा रोज यही बोलते थे. अच्छा. तो when I came out from Loyola High School, now of course a very good school. Then from there I went to Julian Day School Calcutta. तो मेरी बहन वहाँ पे दीदी थी, वो बहुत अच्छा कर रही थी, स्कूल हेड गर्ल वगैरह थी, तो सबने सोचा भाई अच्छा ही होगा, तो ले लिया. फिर उस समय आई वॉज वेरी बैक बेंचर टाइप. अच्छा. फिर मेरी टीचर ने मुझे चेंज किया. तो मेरा लाइफ में जो चेंज आया वॉज बिकॉज ऑफ ए वंडरफुल पर्सन कॉल्ड मिस्टर फिलिप एंटोनियस. तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला यू स्टार्ट सिंग, यू विल टेक पार्ट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन टुमारो. तब तक मुझे पता भी नहीं था सिंगिंग क्या होता है. अच्छा. तो ही गेव मी दिस कैसेट एंड बाय हार्ट करो बोला. तो सुबह तक बाय हार्ट किया एंड लाइक ए फिल्म आई गेम फर्स्ट. अच्छा. 2 निग्रोज भी थे, उनको भी बीट कर दिया. तो उन्हीं के गाने में ये वाज अ क्रिसमस. कहां से आ गए वहां पे? हमारे स्कूल में थे. अच्छा. तो वो पढ़ रहे थे. ओके. तो दोनों जेसन ब्रदर्स बहुत अच्छे बंदे थे. अच्छा. और उन्होंने वो देवर एवरीवेयर, हेड बॉय, गाना टॉप थे, तो उनको बीट कर दिया. निग्रो मींस ब्लैक बॉयज. यस. प्योर अफ्रीकन्स. ये ओके. तो अच्छा ऐसे बोलना नहीं चाहिए. हाँ, तभी तो मैंने कहा कि आपने तो फिर कहना था ब्लैक बॉयज. ब्लैक अफ्रीकन्स. यस. तो फिर from then onwards my teacher made me take part in everything, sports, everything, and I certainly realized I could do well, and then I became the school head boy, and it was a big school. तो prediction सही हो गई कि बहन अच्छी है तो बेटा भाई भी अच्छा होगा. Yeah, genetic सही हो गया. And then I wanted to join NDA. मेरे अंदर आ गया कि मैं फौज में जाना ही जाना है, पायलट बनना चाहता था. पहले यहाँ पर एक पॉज देना चाहूंगा मैं. नॉर्मली मानते हैं कि फौजी का बेटा है तो इसमें क्वालिटीज तो आ जाएंगी, पर आप बताते हो कई साल तो आपके फादर आपके साथ थे ही नहीं. हाँ. तो ये क्वालिटीज आई कैसे फिर? ये जो मानते हैं सही है गलत है, क्या सीन है? नहीं, ये गलत है एक तरह से. अच्छा. जैसे जब सब बोलते हैं कि सैनिक स्कूल का बच्चा क्यों पास होता है, RIMC क्यों होता है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट जो है क्लास 6 से ना क्लास 8 से डाला जाता है. 24 घंटे उसके दिमाग में NDA फौज. और सिविल में क्या होता है वो कभी कभी सोचता है उसके बारे में. हाँ. अगर इंटरेस्ट हो तो दोनों को देखा जाए तो जो बंदा 24 घंटा मोटिवेटेड रहता है, उससे आर्मी ऑफिसर्स मिलते हैं, उसको इंटरेक्शन होता है, तो वो मोटिवेटेड रहेगा. पर जो कभी उसको पता ही नहीं, वो सोच रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सडनली देखा कोई दोस्त दे रहा है एग्जाम, चलो यार हम भी दे देते हैं, ऐसे करके 90. वो तो पर्सनैलिटी शेप कैसे हो रही थी? क्योंकि पर्सनैलिटी आर्मी में कैसे शेप होता है, जैसे आर्मी ऑफिसर के बच्चे अगर उन्होंने अच्छा अपटेक लिया कि एज अ आर्मी ऑफिसर चाइल्ड यू आर एक्सपोज टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो आपकी यूनिट पापा के आसपास एवरी काइंड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इज बीइंग प्लेड, तो आपको एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एक्सपोजर मिल जाता है. फिर आप पोस्टिंग जाते रहते हो अलग अलग जगह, तो एवरी टाइम यू मीट अ न्यू स्कूल, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू फ्रेंड्स, सो यू विल लर्न टू अडेप्ट क्विकली टू पीपल. अच्छा. एंड यू ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ स्किल्स, सोशल स्किल्स इन द वे. सो इन अ वे हमारे जो इफ यू सी मेनी ऑफ द सेलिब्रिटीज आल्सो आर ऑफिसर्स चिल्ड्रन, मेनी ऑफ देम, सुष्मिता सेन से लेके प्रियंका चोपड़ा से लेके, सो we have that possibility of becoming good and all-round well-developed personalities. And like when I grew up, with me was Selena Jaitley, quite elder to us. Then तेरे नाम में जो हीरोइन थी, ये स्वीट शॉर्ट गर्ल. हाँ सर, आपको तो स्वीट लगेगी मतलब उस टाइम भी. नहीं, she was my school junior. अच्छा, जूनियर थी. हाँ. तो we all grew up together, and there were others also. So army officers children definitely have that advantage if they take it. अच्छा. But there are those who don't take it. अच्छा. उसको एसएस में बोला हाँ बेटा तुमने क्या गेम खेला? कुछ नहीं खेला सर, PUBG. What is your achievement? level 1 मोस्टली. तो नहीं, इसको क्या करे इसके साथ. अच्छा. तो ऐसे भी लोग होते हैं. कोई ऐसे बिल्कुल नर्ड बन जाते हैं, पढ़ाई एंड कुछ बाकी कुछ किया ही नहीं, तो उसको पर्सनैलिटी वेल डेवलप नहीं होता.
but there are many civilian boys also who come, who take advantage of the situation. तो इसको ना इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है अपॉर्चुनिटी वर्सेस अचीवमेंट, कि आपको जिंदगी में मौका क्या मिला और आपने फायदा क्या उठाया उसका. सही बात है. तो जो मौके पे चौका मार जाए वो निकल जाएगा. ओके. अच्छा, यहाँ से फिर एनडी की कहानी, कोलकाता क्लास 12 हेड बॉय, फिर Then I opted for NDA, and NDA में I got through first attempt Air Force में. तो ऐसे के पढ़ाई में तेज भी थे क्या आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल एवरेज था. क्लास 10 में किसी ना, बिकॉज ऑफ माई टीचर, जो बहुत मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, और हेड बॉय बना तो शर्म के मारे बहुत मेहनत किया मैंने, और 80% लाया, 80% लाया इन 10th. अच्छा. फिर मैं स्कूल चेंज किया, मैं केवी में आया, एंड मैं जो है, मुझे 11th-12 पिताजी ने बोला तो साइंस लेगा, और मैं भी सोचा मैं पायलट बनूंगा, साइंस लूंगा, बट somehow it didn't gel well. अच्छा. तो I went down very drastically in 11th. अच्छा. Then I said क्या मैं मर जाऊंगा इसके साथ, तो मैं घर कैसे जाऊंगा. तो the 12th का जो बिगिनिंग था, वो फर्स्ट 4 months, ये अप्रैल से लेके सितंबर तक, एनडीए का अप्लाई करने के बाद मैंने ऐसा जून में अप्लाई किया, और अप्रैल से शुरू कर दिया. मैंने कहा मर जाऊंगा अगर ये नहीं पास किया तो. अच्छा. तो पूरा स्टडीज आई जस्ट फोकस्ड ऑन फॉर दैट 4 month ओनली फॉर एनडीए. अच्छा. एंड उसी से मैं क्लास 12 पास हो गया, और उसमें बहुत कम मार्क्स आए, बट लाज बच गई. कितने हैं? 62% आए. तो बट आई वॉज ऑल इंडिया 47 इन अपने मेरिट में. बहुत बड़ी बात. एंड होटल मैनेजमेंट भी दिया, तो उसमें मैं ऑल इंडिया फर्स्ट था. एंड बाकी तो 3 बार एनडी थी, उसकी क्या कहानी है? हाँ, मैं मेडिकली रिजेक्ट हो गया पहली बार, जब मैं पायलट बनने के लिए बड़े आशा से गया कि मैं पायलट बनूंगा. तो डॉक्टर ने, मैं पीएबीटी भी पास हो गया, बट फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरी आईसाइट खराब है, मेरा स्कोलियोसिस है, यानी मेरा स्पाइनल कॉर्ड बेंट है, मेरा लेग लेंथ छोटा है, और मेरे टोज में एक बड़ा डिफेक्ट था, हेलिक्स वैल्गस. तो मैंने पूछा डॉक्टर से कि सर मैं एम आई सो सिक? तो उसने बोला यस, बट यू कैन जॉइन आर्मी आफ्टर गेटिंग ऑपरेटेड. तो उसने बताया ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो मैं क्यों आप हाँ ठीक है बताइए. तो उसने बताया कि आर्मी में सब दूल्हे लकड़ी को लेंगे. ये क्या बोल रहा है. बट वो भी मजाकिया था, तो मैं चलो आई टेक इट इन स्ट्राइड. तो आई गॉट माई सेल्फ ऑपरेटेड. 3 months वर्स्ट 3 months ऑफ माई लाइफ. क्यों, ऐसा क्या हो गया? बहुत दर्द, मतलब ये ऑर्थोपेडी जो है ना, ये कारपेंटरी का काम है, एंड बहुत जल्लाद होते हैं. दर्द तो उनको लगता ही दर्द हो रहा है. तो जो डॉक्टर थे वो ऐसे कहते थे, हाँ दर्द नहीं हो सर, इसमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पूरा खून निकल है, इसमें खून निकल रहा है. तो एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम थी आपके पैर में, वो थी क्या एग्जैक्टली? जो ग्रेड 2 होता है, हाँ, जो मेन अंगूठा होता है, हाँ, वो जनरली आप खड़े होते तो ऐसे जोड़ना सीधा होता है. हाँ, बट मेरा ऐसा था. अच्छा, टेढ़ा था. हाँ, ये ऐसा टेढ़ा है, इसको बोलते हैं हेलिक्स वैल्गस. अच्छा. तो यहाँ से इसको ऐसे काटना पड़ता है, फिर तोड़ के सीधा करके आयरन रॉड फंसा के सीधा रहता है, आप ऐसे रहता है. अच्छा. ठीक है. तो इसमें एक आयरन रॉड लगता है अंदर तक, वो बहुत दर्द करता है, और जब निकाला तो वो भी बिना एनेस्थीसिया के निकालते हैं. अच्छा. हर मिलीमीटर जो खींचता, वो उसने बहुत कोशिश करी, एक झटके में खींची, पर वो बहुत 3 महीने से जमा हुआ था, तो धीरे धीरे निकला. आहा, मतलब एक टर्न में एक बहुत मरा, एक टर्न, 1 टर्न. बहुत ऑर्थोपेडी इज वेरी पेनफुल थिंग. तो उसके बाद फिर गया एसएसबी के लिए, पास हो गया फिर से. इसके बाद बट उस समय मेरा टोज वर नॉट हील्ड प्रॉपर्ली. देन थर्ड टाइम आई अगेन वेंट, एंड उसमें भी पास हो गया. फिर मेडिकल में डॉक्टर ने बोला कि हार्ट में छेद है, होल इन योर हार्ट. तो मैंने अपील किया, री-अपील किया, और फाइनली मैं एएफएमसी पुणे में गया अपील के लिए. तो वहां पे कमांडेंट ने बोला तुझे इतना फौज बनना है, यू लाइक सो मच टू आर्मी. यस सर. ओके, यू आर पास. बट एक्चुअली द होल वाज दैट प्रॉब्लम वाज नॉट सो सीवियर. तो उन्होंने मुझे पास कर दिया, और मैं फौज में आ पाया. ओके. फिर मैं एनडीए में आ गया. But how in India you became best in everything? ऐसा कुछ नहीं बेस्ट, बट I was 6th in order of merit when I passed out. अच्छा. Actually,
वही ना, फिर फौजी सन, आई डिड एवरीथिंग, स्विमिंग भी किया, तो आई हैड सम मेडल्स इन स्विमिंग, देन स्पोर्ट्स तो सब खेलता था, नॉट एक्सीलेंट इन स्पोर्ट्स, बट आई वाज देयर, आई कुड प्ले एवरीथिंग, नॉट वेरी वेल, बट कर रहा था। दौड़ भाग में आई वाज फ्रॉम एको स्क्वाड्रन, एंड हम एको स्क्वाड्रन को पीटी स्क्वाड्रन एंड क्रॉस कंट्री स्क्वाड्रन बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे ही घुसा तब से दौड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, कि बेस्ट है तो तुझे भी बेस्ट होने पड़ेगा। हाँ, तो मेरे सीनियर थे ठाकुर सर, वो ठाकुर सर मेरे को दौड़ाते थे, पीछे हंसते हंसते वो पीछे मुड़ के दौड़ते थे, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता था, अच्छा, and he was the champion. So after 3-4 months, I could improve my style watching him. So whole time in NDA, I was never a medalist in cross country, but I was always among the वो बोलते हैं third enclosure, second enclosure type, third enclosure type. IMA में जाके और थोड़ा अच्छा हो गया। तो and I was jazz band commander, leader of the jazz band, singer. ये एनडीए का जैज बैंड होता था। हम अपने जमाने में पुणे में बड़े हीरो टाइप होते थे, हर कॉलेज फेस्ट में जाते थे, एंड मी, माय ड्रमर्स, माय गिटारिस्ट, हम लोग सब वी वन, एंड इवन आवर एमसी आल्सो, हमने सब कंपटीशन जीत डाले। पुणे में एक कंपटीशन नहीं होगा जो हमने छोड़ा होगा। इतनी रगड़े के बाद समय का मिलता था प्रैक्टिस का, यही तो मजा था। मतलब कि वी गॉट स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर, वी यूज्ड टू गेट टू रिप्रेजेंट एकेडमी इन कॉलेज फेस्टिवल्स, सो वी हैड आर्टिस्ट, we had singers, we had। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इतना रगड़ा मिलता था इंडिया, उसमें टाइम का मिलता था प्रैक्टिस का? हाँ, तो ये तो निकल जाता है बीच में, जैसे हमारे लिए स्पेशल टाइम, जैसे लोग शाम को पीटी जाते थे, तो इस जैसे फेस्ट आने वाला है, तो शाम के समय 5 बजे से लेके 7 बजे तक हमें ऑडिटोरियम होता है हबीबुल्ला, उसमें हमें छोड़ देते थे, और उसमें आप गाना बजाओ, प्रैक्टिस करो, फिर 8 बजे आ जाओ, फिर अगला बीच में हमें टाइम मिल जाता था। अच्छा, एंड फिर जब बाहर जाना हो दैट वाज द बेस्ट टाइम, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे पुणे, एंड शाम को वापस आते थे करीब 8 बजे से, आराम से आते थे। तो इट वाज गुड, 1-2 हफ्ते जो हमें मिलता था प्रिपरेशन एंड गोइंग एंड कमिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया वन मेनी अवार्ड्स, वी बीट all the colleges there in our time. अब एक अपॉइंटमेंट भी हुआ था। And because of all these activities, स्पोर्ट्स, गाना बजाना, ये सब, सो एवरीवेयर करने की वजह से एकेडमी से भी ठीक ही थे। पढ़ाई में उसको एकेडमी बोलते हैं, वी गेट समथिंग कॉल्ड अ टॉर्च, सो एक टॉर्च जाना, पढ़ाकू। तो पढ़ाकू तो था नहीं, बट पढ़ाकू एफर्ट था, तो बन जाए, ऑल टाइम आई गॉट इट, तो आई वाज मेड द बटालियन कैडेट कैप्टन। अच्छा, दैट इज लाइक द टॉप मोस्ट इज एकेडमी कैडेट कैप्टन, एंड देन एकेडमी कैडेट एडजुटेंट। अच्छा, फिर इनके नीचे 4 बटालियन कैडेट कैप्टन एंड बटालियन कैडेट एडजुटेंट्स होता। तो आई वाज वन ऑफ द बटालियन कैडेट कैप्टन। अच्छा, पर मैं कहता छोटे राजा साहब कहता हूँ, छोटी बल शेर लग जाती है आपके लिए तो। छोटा तो स्कूल से मेरा हैबिट रहा कि हेड बॉय भी था, तो आई वाज 5'5" एंड माय प्रीफिक्स वाज 6 फुट। फिर बचपन से ही हम हाइट के अबव खेलते हैं। We always box above our height. अच्छा, so you get also chance, you know, call your girlfriend at the time, because आपके पास तो फोन बगल में लगा रहता होगा। फोन तो उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो हमें स्क्वाड्रन का एक फोन होता था, उसमें कभी कभी कॉल फौजी नेटवर्क से कोई गर्ल इंटरेस्टेड हो तो कभी कर देती थी। अच्छा, फिर क्या होता था? बात कर लेते थे, फिर बोलते थे, वो कभी नाम नहीं बताती थी। अच्छा, नाम तो बताओ, मिलते हैं, बोले ना, तो ठीक है, फिर ऐसे ही होता था बस। अच्छा, रोमांस, नसर न बैर वाला नो रोमांस। बट टॉय बॉय की कहानी क्या है? मैं 5th टर्म में मैं एकेडमी में आई वाज द बॉलरूम डांसिंग कैप्टन क्लब। अच्छा, एंड हमने एक शो किया जिसमें बाहर से लड़कियां आई। अच्छा, और दे वर आवर पार्टनर्स, हमारे तो गर्ल्स है नहीं। सो माय पार्टनर वाज ए सेलिब्रिटी of Pune. So she became very friendly with me. So she was a very nice person. So she used to come on Sundays, pick me up, take me out. सब लोग तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, बट हमको लगा ये वो ना तो हमारी है। And because of academy singing and all that, jazz band की वजह से बहुत सारे दोस्त बन गए पुणे यूनिवर्सिटी में।
बट टॉय बॉय क्यों कहा गया आपको? टॉय बॉय क्यों आता है जैसे? कैसा ना हुआ टॉय बॉय, तो सब लड़के उनके परसेप्शन में था ना अच्छा कि उनको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, नहीं मुझे मिल रहा है, जबकि बराबर स्कोर बराबर था, मेरा भी कोई नहीं था। बट परसेप्शन की बात है। ओके दे वर थिंकिंग ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कोई नाम का तो बहुत है, हमारा कुछ नहीं है। सो इनफैक्ट जब हमारी बॉल डांस, मेरा 6th टर्म में जब हमारा बॉलरूम डांस हुआ, तो उसमें जो बॉल डांस जो हमारा पार्टी होता है लास्ट में, उसमें सारे पीछे पड़ गए, वो नाम भाई कुछ करा दे। तो मेरा एक दोस्त था, हाँ he was, I will not name the poor fellow, is a good friend, so he was judge। ओके तो उसको मैंने बोला था तुम मुंह मत खोलना, वेरी हैंडसम फेलो, मैंने कहा तुम मुंह मत खोलना। तो we went to Symbiosis, तो सारी लड़कियां आ गई, हाय हाउ आर यू, तो उसने सब बोलना मत, कुछ बोलना मत। तो मैंने कहा हाय वी कम, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ द एनडीए बॉल, बी वुड यू लाइक टू बी अ पार्टनर, दिस गाय इज माय फ्रेंड बड़ी, नाम दे दिया बड़ी। तो मैं बड़ी तो चूरे बड़े, तो बड़ी नो, ओह ही सो हैंडसम, ओह माय गॉड ही इज सच ए क्यूट, और ये वो। तो एक लड़की ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज अकेडमी। मर गया भाई। तो उसने पूरा जाटू में वो माय नेम इज वरदाज करना भाई, वो पीछे बड़ी सब बात दी। मैंने कहा कोई बात नहीं और नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया बाकियों को, प्लीज जस्ट डोंट माइंड ही स्पीक्स लाइक दैट, इट इज हिज हैबिट, जस्ट जोकिंग है। तो फिर बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, दे वर वेरी काइंड, दे ऑल अग्रीड। तो वी हैड वेरी फ्यू ऑफ अस वर विदाउट गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब बॉल पार्टनर। या Fair enough. So Indian life goes well. इंडिया वंडरफुल Wonderful. So पर एनडीए के टाइम में कारगिल वॉर चल रही थी इन द लास्ट नहीं, नॉट एनडीए, इट वाज आईएमए। आईएमए। हाँ। ओके आईएमए आ चुके थे आप। तो फिर आईएमए क्या बातें होती थी उस टाइम जो कारगिल चल रही थी? कहानी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचती हुई आप लोगों के पास इन सब के थ्रू पता चला। फर्स्ट कैजुअलिटी द ब्रेव सौरभ कालिया सर वाज आल्सो फ्रॉम वन ऑफ द कंपनीज अपने in near, like I was from कुछ कंपनी, तो हमारे यहाँ आस-पास के ही थे। तो many people we kept hearing, and our seniors also fought in that war with distinction, like from my squadron, अनुज नैयर, उसके ऊपर फिल्म भी देखा होगा आपने, very handsome fellow, excellent person। तो उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, आपने देखा है। Then और भी थे बहुत सारे who passed away, बट पास्ट अवे के साथ कहानियां क्या चल रही थी? That time you boys also have excitement कि हमको भी जाना है, हमको जाना है। actually when you're training ना, हाँ। there was very less, पता ही नहीं चलता कैमरा, न्यूज़पेपर तो आपकी टेबल की but you are so busy training, and ये था कि we may be passed out earlier, यानी हमारा ट्रेनिंग 6 महीने खत्म हो जाएगा, हाँ। 1 साल होना था, 6 महीने में हमें अफसर बना देंगे, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर, चलो यार कुड वी डू समथिंग, जिंदगी में एक बार मौका मिलेगा, ये वो ब्ला ब्ला हो ना। तो उस समय हम बिल्कुल जोश में होते थे, बट हुआ नहीं। तो 1 ईयर हमें पूरा करवाया ट्रेनिंग। उसके बाद 12 जून 1999 we were commissioned, and by the time we came to units the war had ended। तो जब आप आए तो वहां तो वॉर की कहानियां यूनिट में चलती होंगी ना? हाँ जी। क्या सुनने को आता था आपको? अभी नहीं, मैं तो कमीशन हुआ तो मेरा यूनिट वहीं पे था देहरादून में, तो वहां पे हमने ट्रेनिंग करी, जम्मू एंड कश्मीर लाइन एंड बैटल। हाँ, हमने ट्रेनिंग करी, फिर देन वी मूव टू दी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो फॉलो अप था कारगिल वॉर का, जो ऑफ विजय कहते हैं जिसको, तो उसमें हम वी वर ऑल एनग्रॉस्ड इन दैट। ये सब क्रॉस बॉर्डर एक्शन टीम उनके आते थे, हम जाते थे, रेड्स करते थे, रेड्स काउंटर रेड्स, ये बहुत चला फॉर 3 years, एंड फाइनली सीज फायर हो गया। उसके बाद फिर देन आफ्टर दैट आई वेंट शिफ्टेड आउट फ्रॉम 9 जैकलन इनटू माय परमानेंट। एलओसी टाइम पे गोलियां कब आपने चलाई? तब चलाई तो बड़ी होंगी, बहुत चलाई होंगी। कोई हिसाब नहीं होता उसका, वो तो कितनी गोली मार दी तो उसका तो हिसाब ही नहीं होता। तो पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट से कैसे, मतलब कब भिड़ंत हुई? पाकिस्तानी आर्मी का मेरे सबसे पहला जो मेरा एक्शन हुआ वो पहले दिन जब मैं आया, तो पोस्ट में मेरी कंपनी का कमांडर ने बोला, यू विल गो टू दैट फलाना पोस्ट।
तो हम भी बोले ठीक है सर, तो राइफल उठाए, बंदे पकड़े, जो छुट्टी से आए पार्टी, हम 5-6 निकल पड़े। और वो ऐसे हम था, सामने पाकिस्तान का पोस्ट था, तो अंधेरा भी नहीं हुआ था, हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए चाय पी के। तो उन्हें नजर आया, उन्होंने हमारे पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो पहली बार ना एज ए यंग लेफ्टिनेंट आपके ऊपर फायर आ रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, साहब साहब हम मर जाएंगे साहब, तो इनसे आवाज है, क्या आवाज है, मुझे पता चला अच्छा गोली चल रही है, मर सकते हैं। तो फिर अब क्या करें कि बिल्कुल सामने से मार रहा है। तो लकीली क्रॉल ड्रेस में चल रहे थे, तो हम लोग वी आर इन द, हमारा थोड़ा सा सर थोड़ा सा बाहर रहता है। अच्छा, बट एक भी गोली नहीं लगी, वो भी ऐसे हवा में फायर करते हैं, उनको आता भी नहीं है। अच्छा, तो जाने की मारो दो बस, नजर आ रहा है कुछ चल रहा है, मारो यार बस। अच्छा, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। अच्छा, तो ऐसे उन्होंने मारा, फिर सीओ कंपनी कमांडर ने कॉल किया, वो ना, तो आवाज पहली बार उसे, हाँ सर क्या हुआ सर, कुछ नहीं, फायर आया, रिटेलिएटेड सर, गुड बॉय। उस समय मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट फायर दैट यू फील कि हाँ ये क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो उस समय जो है ना, लाइक आफ्टर दैट यू गेट यूज्ड टू इट, ओके, एंड देन एक समय आता है व्हेन यू रियलाइज डू यू हैव इट इन यू टू फाइट बैक और नॉट। ओके, ये ना कि जैसे इन योर हार्ट यू नो यू कैन फाइट एनीथिंग, तो वो जब फीलिंग आ जाता है देन यू बिकम अ सोल्जर। अच्छा, उससे पहले तो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जब लाइव फायर आएगा, और उस समय फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए एज ए घातक प्लेटून कमांडर, पाकिस्तान के अंदर जाके बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम किए। तो जीओसी यूज्ड टू कॉल मी हेड हंटर। अच्छा, क्यों नागा, ओ यूर नागा हेड हंटर। तो मैं ठीक है, चौड़ा हो गया देखा। तो बट ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट, एंड हमने बहुत ऑपरेशंस किए। अच्छा, दैट्स ट्रू, इन नागालैंड देयर इज नो अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली नहीं होती। नहीं, गाली होती है, बट जो नॉर्थ इंडिया वाला है उतना लेवल में नहीं जाते। अच्छा, जैसे कोई बहन वाला गाली तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो लाइन है। हाँ, लाइन में भी लाइन है, जहाँ हम बैठे हैं चंडीगढ़ में, तो वहां तो नीचे जाती मिल जाएगी। यस, तो वो है, गालियां हैं, बट उतने सिवियर गालियां नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे साइड के लोग गालियां देते नहीं है। तो गुस्से में निकलता क्या है? नहीं, पहले दाव निकलता है, पहले मारो इसको, उसके बाद बात करो, क्या बोला तूने भाई। क्या? तो यही होता था स्कूल में भी, यही हैबिट था। अच्छा, पहले झगड़ा करने आए तो पहले पिट लो, फिर बात कर। अच्छा, that's why Nagas are different and नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। अच्छा, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई रहता है। अच्छा, तो थोड़े से शॉर्ट फ्यूज। you all look very cute, इतना हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, यही तो है, मॉन्स्टर्स लुक वेरी क्यूट, बट जनरली गुस्सा बहुत आता है, बिकॉज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है ना। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी हैव बीन लिविंग लिटिल अलूफ फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया में क्या है कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया हैज बीन अटैक्ड ओवर सेंचुरीज, सो यू नो हाउ टू एडजस्ट टू एडवर्सिटी। कोई मार रहा है तो कैसे जीना है, आप जी लेते हो। हमारे यहाँ पे वी आर लिविंग आइसोलेटेड, हिमालय से बिल्कुल सुरक्षित एकदम। किसी ने हमें अटैक नहीं किया इतने जितना यहाँ पे होता था। तो वी लिव ए वेरी स्ट्रेट लाइफ। तो ट्रस्ट कि अगर मैं आपसे मिलूं तो आई डोंट एक्सपेक्ट, कभी मैंने पूछा भी नहीं होगा आपको कि व्हाट आर यू, वेयर आर यू, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। अच्छा, द ट्रस्ट फैक्टर इज सिंपल। हम नॉर्थ ईस्ट से यहाँ गए चंडीगढ़, मैं भी आ गया, दोनों बैठे हैं, मिल रहे हैं। यू आर ऑल्सो हाफ मणिपुरियम, है ना। वी ट्रस्ट ईच अदर वेरी मच, एंड दैट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज देयर। कि मैं तुम्हारा गलत नहीं करूंगा, आप मेरा गलत नहीं करोगे। अब जब वो बिटरे होता है ना, देन आदमी भड़क पड़ता है। तो और जो भड़क पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो पहले थप्पड़ी मारेगा, पंच मारेगा। तो इसीलिए इसी दिल्ली में भी यही होता है कि नॉर्थ ईस्टर्नर्स के साथ झगड़ा होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का इश्यूज होता है, बोलने में टाइम लगता है, तो पहला तो पंच आएगा। तो ये होता था। आजकल बहुत सेपरेट हो गया। नाउअडेज एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी वेरी वेल, सो दैट्स व्हाई द वायलेंस लेवल हैज आल्सो कम डाउन। कम्युनिकेशन मेक्स पीपल फ्रेंडली। अच्छा, अच्छा, घातक कमांडो क्या होता है? आपने घातक कमांडो बोला। मैं जब 9 जेटलाइन में था तो मैं घातक प्लेटून कमांडर था। होता क्या है? बेसिकली जो यूनिट का जो एक स्वाट टीम टाइप होता है,
वी आर देयर फॉर फास्ट रिएक्शन टू एनी एनिमी एक्शन। तो या इवन अगर आप पीस में हो तो कुछ हो रहा है तो सबसे पहले घातक टीम जाएगा। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर रिएक्टिंग टू एनी इमरजेंसी। तो ये इसके लिए क्या करते हैं कि जो यंग ऑफिसर्स जो आते हैं, जिनमें से सीओ को लगता है कि सबसे तड़कता भड़कता जान जोशीला टाइप है, तो पता नहीं उन्हें लगा होगा मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे बनाया। 3 साल रहा मैं एज ए घातक प्लाटून कमांडर। फिर बीच बीच में सीनियर्स को रिप्लेस करके कंपनी कमांडर भी बन जाते थे। अच्छा, एज ए यंग ऑफिसर एक्सपीरियंस मिल जाता था। जब चौड़ बताते होगी। हाँ, जब सीनियर छुट्टी जाते थे तो हमें बना देते थे। अच्छा, फिर आते ही फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। ओके। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वी यूज्ड टू बी highly motivated and highly trained also in those days। अभी तो हम थोड़ा बड़ा हो गया साइज से, उस जमाने में 6 पैक थे। अच्छा, अभी हम 1 पैक के साथ 1 पैक फ्री है। बट एनीवे, तो सर ने एक बात बोली थी, किसी ने मुझे बोल दिया था 6 पैक बहुत अच्छा दिखता है, मैं 6 पैक कोई छोड़ता नहीं। तो 6 पैक जो है उस जमाने में those in our generation 6 पैक was not, nobody thought, everybody had। Like your father must also have had a 6 पैक। क्या बात है? हाँ, आप मेरे पास तो मेरे कैमरामैन के अलावा नहीं है किसी के पास। नहीं, आप अपने फादर को देख लेना। अच्छा, इन द ओल्ड डेज हाँ, 6 पैक्स वाज नॉट अ कंसेप्ट। हमारे हीरो कौन होते थे? संजीव कुमार, सबके सब। तो देयर वाज नो 6 पैक। फर्स्ट 6 पैक वाज अपना सलमान खान। तो तब से जिम क्रेज आ गया। सबसे केराटिन इज माय लव, आई लव केराटिन। प्रोटीन इज माय हीट। ओके, ठीक है। घातक कमांडो की स्टोरीज पे दे। हाँ, तो घातक प्लाटून जो है इज सडनली प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरेवर एनीथिंग हैपेंस, आप जाके रिस्पॉन्ड करते हो किसी ना किसी तरीके से। सो यू डोंट लाइक, इफ यू स्लीप ऑल्सो यू स्लीप विद योर शूज ऑन as a Ghatak platoon commander or as a Ghatak platoon personnel also, and you are given the best weapon, best equipment, best everything is given best to you, so that when you go you are able to react very quickly and react very efficiently to the threat. So that was a good part about being a Ghatak, a position of pride। और क्या लाइफ होती क्या थी घातक कमांडो की? जैसे आई वॉज घातक प्लाटून कमांडर, सो सीओ यूज्ड टू गिव अस, एक तो हमारा स्टैटिक टास्क था कि कभी कुछ हो जाए तो रिएक्ट करो। दूसरा, बीच में हमें रिकग्निशंस लाइक गोइंग इनटू एनिमी टेरिटरी, उनके पोस्ट के बारे में पता करना, उनके सेंट्री क्या करते हैं, कौन कौन कैसा है, उनका माइंस कहाँ पर लेड है, माइंस का लेआउट कैसा है, उनके क्या चल रहा है उनके यहाँ पे, ये सब देखने के लिए हमें भेजा जाता था। कभी कभी वी यूज्ड टू गो एंड प्लांट बॉम्ब्स इन देयर एरिया, अपने वोट लगा दिया, कुछ कर दिया और आ जाते थे। अच्छा, व्हाट डू स्लीप विद शूज? मोस्ट ऑफ टाइम, बट एक बार नहीं सोया था। अच्छा, एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा नेगेटिव रिकॉर्ड आया था। उस दिन क्या, उस दिन बिना शूज के सो गए थे आप? तो सुबह सुबह वापस आ गए थे पेट्रोलिंग से, एरिया डोमिनेशन पेट्रोल से आ गए थे, तो 5 बजे सो गया। एंड गर्मी थी तो हाफ पैंट पे सो गया, जूता निकाल के। अच्छा, काला हाफ पैंट होता है हमारा। तो जब 7 बजे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फायरिंग आउटसाइड माय हट। तो मैंने कहा आज मौका है, आज ही दिन है, तो छलांग मार के मैंने, अगर उस समय मैं जूता पहनूं किसके पास है, मर जाएंगे। सही बात है। तो फिर मैंने अपना राइफल पकड़ा और अपना पाउचेस पकड़े जिसमें एमिनेशन था, ग्रेनेड्स थे, बाहर निकला और देखा, तो ओपन में खड़ा होकर देखा तो एक पेड़ के नीचे 3 पाकिस्तानी, मतलब 2 मशीन गन पे थे और एक खड़ा होकर मेरी तरफ देख के फायर कर रहा था। अच्छा, तो मैं भी उनको देखा, उन्होंने फायर किया और जंगल था और पाउच हाथ में था। अच्छा, फिर मैं पीछे भागा दौड़ते हुए और मेरे को उन्होंने बहुत गोली मारी, एक भी नहीं लगा किस्मत से। अब आई डोंट नो क्यों नहीं लगा। और दे फायर्ड मॉर्टर राउंड्स, तो मेरे बहुत दूर दूर गिरे, आसपास कुछ नहीं गिरा, वो भी डर के मार रहे थे। तो फिर ऊपर आया तो मेरे सीओ ने मुझे बहुत बहुत ड्रेसिंग डाउन दिया कि बोले बेटा तूने, शुरू में तो बोला वेरी गुड वेरी गुड, बोला बेटा अगर तू पार में मर जाता और पाकिस्तानियों को मिलता तो हाफ पैंट में बिना जूता तो क्या होता, मरा। अच्छा सर। So, but I felt proud of that. I did not hesitate, and because I reacted, nobody else died other than that boy who died in the first incident. आती जो उसको गोली लगी, बाकी किसी को कुछ नहीं लगा। अगर उस दिन ऐसा मैं सोचता हूँ, अगर मैं ऐसा एक्शन नहीं करता
तो बहुत और लोग खत्म हो सकते थे, बिकॉज वी टोटली। पर जब सीधा अपना AK-47 ताकी तब बुलेट सुनाई दे रही थी कि बुलेट आ रही है? उस समय ना फोकस चेंज हो जाता है, उस समय ना एक एड्रेनलिन रश होता है। अच्छा। तो एक आता है आपको ना कि आज तो मैं नहीं मार सकता, टुडे इज नॉट द डे। हम सब ना एक फैंटास्टिक व्यू पॉइंट आ जाता है यंगस्टर्स में कि मेरे नाम पे जो गोली लिखा है वही मुझे मारेगा। अच्छा, ये फैंटास्टिक व्यू पॉइंट जब आपके अंदर आ गया ना, then nothing in the world can stop you. You become like you have no care in the world उसके बाद। So उसके बाद फिर वो लगा कि आज इन्होंने इतना मारा, मुझे एक भी नहीं लगा आज मेरा दिन नहीं है, मैं नहीं मरता आज। तो मैंने चलो अब तो आराम से कॉक करके एम लेके मारा फिर उनको पूरा मैगजीन। तो जब उनको भी मतलब it is a moment when you feel yes, nothing can happen to me now, I'm invincible. Many people pass away also by mistake उसमें, but it worked for me that day. ओके। अच्छा, ये एक इंसिडेंट था। फिर आपकी पोस्टिंग 2003 में चेंज होती है नागालैंड। यू कम टू योर ओरिजिनल पोस्टिंग ऑफ 5003 ASC, राइट? नाउ ये वाली जो पोस्टिंग होती है लॉजिस्टिक पोस्टिंग होती है, बट जहां पर आपकी पोस्टिंग थी वो नागालैंड था। उस टाइम नागालैंड शांत नहीं हुआ। क्या थे उस टाइम, उसका एनवायरमेंट क्या था नागालैंड का? Nagaland was like yes, a ceasefire had taken place, but lot of bomb blasts. What was the actual जो militants थे उनका नाम, उनकी जो They are called NSCN. And they have got two factions, IM, Zakloiva and Khapar. Okay. So IM के साथ उनका हमारा इंडियन गवर्नमेंट का सीज फायर हुआ था, but bomb blasts were taking place regularly, extortion and all that. And one day my family survived that also. Good luck that there's a bakery called Plaza. तो उसके सामने ग्रेन रखा था फटा, एंड सामने एक बोलेरो थी, और इस पार में मेरा उस समय आई हैड अ वैगनआर। तो वैगनआर जो मेरा प्यारा सा जो वैगनआर है, ब्रेड बास्केट सा लगता है, माय बिलवेड वैगनआर, उसको एक समझ नहीं आई। एंड उसके इस साइड में मम्मी पापा और मेरे वाइफ एंड किड्स वर स्टैंडिंग। अच्छा, तो नथिंग हैपेंड। तो बाकी हर जगह बंद था, तो बाकी वो पूरा ब्लास्ट जो है वो बोलेरो ने ले लिया। तो उसके 10 महीने बोलेरो कर दी। हाँ नहीं, प्लाजा बेकरी, बोलेरो, डिवाइडर, वैगनआर, हमारे कुछ नहीं हुआ, बच गए। एंड फिर सब भागे उसके बाद, और अफरा तफरी मची बाजार में। तो इट वाज अ मेजर डिजास्टर। मेनी आई थिंक आई कांट रिमेम्बर हाउ मेनी, 1 or 2 people डाइड। फिर स्टेशन में भी बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे उस समय। बट जनरली आई यूज्ड टू टेक कॉन्वॉइस ऑल ओवर, बट कभी अटैक नहीं हुआ हमारे कॉन्वॉइस पे। सीज फायर भी हो चुका था बस। हाँ, दोनों NSCN IM NSCN के दोनों में कितनी कट्टरता आई थी? नहीं, ऐसा नहीं जैसे वो ब्रदर्स है ना, थोड़ी सी यू हैव अनदर व्यू पॉइंट, आई हैव अनदर व्यू पॉइंट, बट हम भाई एक ही हैं। भाई एक ही, नाम एक ही है। नहीं, नाम भी ये आसिया नाम वार्षणे है, मेरा नाम ओइनाम है, बट हम NSCN वार्षणे, NSCN ओइनाम है वही है। हमारा मकसद एक ही है, बट लीडरशिप अलग है, थोड़े थोड़े व्यू पॉइंट्स अलग अलग। अच्छा, हाँ, इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी उस समय, जो है नहीं खत्म हुई थी। अभी भी अलग फैक्शंस चल रहे हैं, अलग अलग फैक्शंस होते हैं, वो रोज कभी कोई पैदा होता है, कुछ होता चलता रहता है। अच्छा, बट पूरे कॉन्वॉय के टाइम पे कि मतलब कभी तो दिल में आता होगा यार 200 कॉन्वॉय एक साथ जाना है, कुछ हो जाएगा तो। हाँ, बट शुरू में तो लाइक हम शुरू में ही ख्याल आता था, बट लकीली नथिंग एवर हैपेंड, बट वी आल्सो प्रैक्टिस। जैसे जाने से पहले प्रॉपर ब्रीफिंग हर जवान का, फिर प्रैक्टिस जिगरा जिसमें है वो लड़ेगा, वो बचेगा, जिसमें जिगरा नहीं वो मरेगा। पर वो कॉन्वॉय में जो ट्रूप्स होते थे उनको बिल्कुल घबराहट नहीं होती थी? साहब हमारे साथ कुछ हो गया तो साहब ये तो अपना लाइन ऑफ वर्क है, इसमें तो कभी आज तक किसी ने तो ऐसा सोचा नहीं होगा। बट जैसे आई वॉज इन 20 तो पुलवामा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके आई थिंक उसी में हमारे भी काफी खत्म हुए थे। तो nobody thinks कि मैं मरूंगा। अच्छा, नई बातें ही होती नहीं, why to be negative? हाँ, why to be negative? You will die one day. हाँ, one day. Better if you're dying in a blaze of glory, nothing like that. लास्ट कॉन्वॉय, किसी भी कॉन्वॉय में कुछ भी नहीं हुआ क्या? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, हुआ, लास्ट कॉन्वॉय में हुआ। मेरा लास्ट कॉन्वॉय जो था होना था, वो लेडी ऑफिसर को हैंड ओवर करना पड़ा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम अ लेडी ऑफिसर
was detailed to take a convoy, but unfortunately वो नागालैंड चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को ठोक दिया कॉन्वॉय ने. It was not her fault. not her fault, but her luck. अच्छा. क्योंकि ऑफिसर के साथ क्या होता है ना कि अगर जवान अच्छा करे तो आपका क्रेडिट है, जवान आपका बुरा करे तो वो भी आप ही का है. तो उस केस में जो है वो ड्राइवर, जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसने जो है उसको ओवरटेक करते समय चीफ मिनिस्टर की गाड़ी ने ठोक दी. अच्छा. बट ब्लेम तो आता ही है. तो वो चला काफी, मैं उससे बच गया, मैं था ही नहीं. अच्छा, ये था सीन. ओके, फेयर इनफ. सो नागालैंड की पोस्टिंग के तुरंत बाद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 आर आसाम राइफल्स के लिए आपने अपने को. नहीं, मैं सप्लाई डिपो पठानकोट पोस्टिंग आया. अच्छा. और फिर वहां से फिर मैं आसाम राइफल के लिए. पठानकोट कितना टाइम रहे आप? आई वाज देयर फॉर 2 years. देयर फॉर 2 years. हाँ जी. अच्छा, इन 2 years में पठानकोट और नागालैंड दोनों ही ऐसी पोजीशन थी जो वीक पॉइंट, और वो जो टाइम था वो तो ऐसा मिलिटेंसी 90 से दशक से जो ग्रो हो रही थी कितनी भयानक हो चुकी थी. डाउन पे चल रहा था उस समय. जैसे जो 90s में था उससे फिर डाउन चल रहा था, तो रिसर्जेंस नहीं हुआ था. तो लाइक जब मैं जम्मू कश्मीर में वापस जब मैं पोस्टिंग आया 2007 से 2010 तक, उस समय फिर थोड़ा डाउन था. फिर बाद में फिर राइज अप हुआ मेरे जाने के बाद. तो हमारे टाइम पे तो इट वाज नॉट सो बैड, बट एक्शंस वर देयर. नॉट सो बैड मींस कि नरक नहीं था. अच्छा. बट इट वाज टॉलरेबल. इट वाज नॉट अ बैड फेस. जब आप गए थे, मैं 1999 में फर्स्ट पोस्टिंग में, दैट वाज ऑल्सो द टाइम पीरियड तो हम बात कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ चुके थे और हम एटॉमिक बॉम्ब फोड़ के एक न्यूक्लियर पावर बनने वाले थे, बन चुके थे. बहुत पहले बन चुके थे. 74 में बन गए थे, बट जो सक्सेसफुल वाला जो अपना था अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उसके बाद तो हमारा सक्सेसफुली एटॉमिक बॉम्ब आ चुका था एंड पाकिस्तान वाज नॉट देयर. सो हाउ वाज योर, कैसी बात होती थी फौज में, क्या कहानी है, कुछ याद है आपको? अगेन मतलब फौज में जैसे मैं आई विल जस्ट टेल यू कि अटैक हुआ बॉम्बे में. सॉरी, न्यूयॉर्क में. न्यूयॉर्क में आपको याद होगा ट्विन टावर्स में अटैक हुआ. आई वाज इन अ पोस्ट सिटिंग दैट डे एंड हमें क्या फर्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क में आग लगी है या दिल्ली में. हमें सर्वाइविंग इज देयर. अच्छा. मैं वहां रह रहा हूँ, मुझे कल तक देखना है सुबह. पर एटॉमिक बॉम्ब आने के बाद भी चर्चा चलती थी पाकिस्तान की तरफ से. बीच में सीज फायर था. तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. तो बातें तो मतलब हम अपना नाम नहीं बताएंगे, पर वो मुझे बोलता था थपा ए थपे. बोलते यार नेपाली ऐसा लगता है थपा. यस. और मैं उसको तो ऐसे बातें चलती थी, दूर दूर से बातें करते थे. तो कभी एंड वन थिंग अबाउट पाकिस्तानी ट्रूप्स, गाली कभी नहीं देते. अच्छा. बड़े उर्दू में लिहाज से बात करते हैं. ओके. पर हम वो जब गुस्सा था तो हम दबा के देते थे. और ठीक है, इट वाज शॉर्ट बाय. ओके. चलिए वापस आते हैं अपने पठानकोट वाले उस पे. पठानकोट में जो कॉन्वॉयज की मूवमेंट होती है, दैट्स गोस फ्रॉम द डीप वैलीज. नहीं, नॉट पठानकोट नहीं. पठानकोट इज लाइक, या पुराने जमाने में यहीं से सब फीडिंग होता था नॉर्थ जम्मू कश्मीर का. अच्छा. तो इट्स अ सप्लाई डिपो. तो सप्लाई डिपो जब जाता है पहाड़ों पे तो वो तो एक डीप वैली में थ्रू ही जाता होगा ना. हाँ. तो दैट मतलब कभी रिस्क नहीं लगता था, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो गया. ये इवन सम एक्सीडेंट मेजर्स हैपेंड. व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मतलब आपकी पोजीशन में करना क्या होता था? जैसे मैं जैसे ही आया पठानकोट में तो पहला हफ्ते में ये जम्मू हाईवे में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. अच्छा. तो हमारा काम क्या होता है एज एन ऑफिसर, मैनेजिंग द सिचुएशन. तो इमीडिएटली रश द स्पॉट. तो इन्फॉर्म आवर सुपीरियर्स, रश टू द स्पॉट. फिर हमारा इंक्वायरी बैठता है एंड लकीली नो इंजरीज वर देयर ऑन दैट डे. फिर हमने उस साइट का पूरा, जैसे आई वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंक्वायरी, तो हमने पूरा उसका फोटोग्राफ लेना, स्केच बनाना, इंक्वायरी बैठाना, इंक्वायरी के बाद उसका रिजल्ट देना, who's to be blamed, who's not to be blamed, ये सारा प्रोसीजर. सर मान लीजिए अगर सप्लाई लेट हो जाती है तो आर्मी का क्या हाल होता है? आज तक इंडियन आर्मी में कोई भी सिपाही भूख से नहीं मरा.
ये रिकॉर्ड है ना? तो ये लॉजिस्टिक्स का कमाल है. So the logistics of Indian Army is fantastic. Like if you go to any हैंड वाले पोस्ट above the snow line, वहां पे आपको स्पेशल राशंस मिलते हैं. नॉर्मल भी राशंस बहुत अच्छा है. तो राशंस के बारे में तो पहले चिकट चुकड़ होता था कि यहाँ अभी क्या है, 100 किलो में से 100 किलो आलू में 5-6 आलू या 5-6 किलो तो खराब हो गई. अच्छा, वो तो ह्यूमन होता ही है. पर आपने बल्क वाला भी देखा है? ये देखो, बल्क में हमने जैसे ट्रेन पास करते थे, रिफाइंड ऑयल का ट्रेन मुंबई ना, हाँ, गुजरात से वी यूज्ड टू डिस्पैच ट्रेन लोड्स ऑफ रिफाइंड ऑयल फॉर पठानकोट, फॉर कैलकाटा, अलग अलग ईस्ट में सब जगह भेजते थे. मतलब काजू के इंस्पेक्शन करने के लिए गोवा जाते थे. बड़ा मजेदार नौकरी था. बेस्ट वाज फिश टेंट. मतलब पहले खा के चेक करो. नहीं ऐसा नहीं करते. क्या मजेदार था उसे. उसमें हम सैंपल लेते हैं. हाँ, जैसे एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया काजू, हाँ, उसके साथ इंडियन आर्मी का ठेका हो रखा है. हाँ. काजू पहले भी उसका इंस्पेक्शन, ठेका मिलने से पहले भी इंस्पेक्शन होता है, बाद में भी होता है हाँ. जब वो ठेका चल रहा होता है. हाँ. तो जब ठेका चल रहा होता है उस समय हम जाके जो उसने प्रोड्यूस दिया है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं. हाँ. उसको फिर हम अपने लेबोरेटरी में लाते हैं. हाँ. उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट करते हैं. हाँ. उसमें टेस्टिंग भी होता है. टेस्ट करेगा. ओके, उसमें बेस्ट वाज फिश टिंट. फिश टिन, ये हाँ, टिन फिश होता है ना, फिश. अच्छा, टिन फिश. हाँ, उसको जो है गोवा से लेते थे. तो वो ट्रिप बड़ा अच्छा लगता था कि गोवा जाने मिल गया. तो बॉम्बे से ही गोवा फ्लाइट में. सो those 2 years were the most exciting and interesting because after, जैसे बर्फ में पड़ा हुआ था मैं कुपवाड़ा में और पहाड़ के ऊपर. तो एक दिन अचानक मुझे कॉल आया, पता नहीं कहाँ से, मेरे मोबाइल पे कि आई हैव, वेयर डू यू वांट टू गो ऑन पोस्टिंग. तो मैंने, ये कौन है, हु आर यू. हमारे MS ब्रांच होता है, उसमें सर थे. आई एम सो एंड सो कॉलिंग. गुड सर, वेयर डू वांट टू गो. तो मन में बॉम्बे. ओके, रख दिया. मैं क्या बोल दिया, मैं तो आज मेरा शाम खबर ही कहाँ भेजेंगे मुझे, टिम्बकटू भेजेंगे. तो शाम को कॉल आया, नाम कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट बॉम्बे पोस्टिंग. ये कैसे हो गया. सो अच्छा है, आर्मी सरप्राइजिंग. समटाइम्स यू आस्क फॉर, I asked for Pune, I got Pathankot. अच्छा, I asked for Assam rifle, I got Rashtra rifle. ठीक है. oh my god. शादी तो हुई ना, लड़की से हुई, शादी तो हुई. Okay, wonderful. So, RRO जब पहुंचे, हाँ, 24 killings by unit. by the unit. No, not by. By the unit. But how was the life under the CO? जो पैरा के CO थे, और फिर क्या चली थी जिंदगी वहाँ पर? Royal life. You're a great person. अच्छा. And he was himself like royalty. हम भी royalty थे उनके साथ. So he used to tell us, Swanam, you are not the adjutant of this unit, जो हमारा unit था. You are the adjutant of the king of this place. Yes, since you are the king, I am the prince. So सबको हम प्रिंस की तरह ही बात करते थे और सबको बिल्कुल ना क्या नोक पे रखते थे. बस सर, आपकी फोटोज है पर्सनैलिटी, उस आपसे लगता होगा यार ये बंदे को पैरा जाना चाहिए. आपका मन नहीं कहा? एक्चुअली मुझे भी बहुत मन था, बट मेरे जो टोज का जो प्रॉब्लम था, मुझे पता था कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, ऑपरेशन के बाद जो था, अच्छा, बार बार टूटता रहता है. अच्छा. बार बार टूटता नहीं, मतलब उसमें बहुत दर्द होता है. तो अभी भी वो अच्छा हो गया है. ओके. So I thought that it will hamper my professional work. अच्छा. So that's why I didn't try that side. So I opted for the armored corps, and they gave me armored service corps. कैसे चलता है, दिक्कत जाती है. हाँ, समय life sometimes is So अगर आप different roles. armored corps is the tank regiment. Yes. ठीक है. Yes. And armored service corps is मतलब लॉजिस्टिक. Yes. इसका काम होता है कि राशन का ध्यान रखना, हथियार को ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस का सब चीज का सप्लाई पहुंचाना. अपने आप में दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है. उसे आर्मर्ड सर्विस में आर्मी सर्विस को, सॉरी, आर्मी सर्विस को, मैं आर्मर्ड भूल गया, आर्मी सर्विस को. सो दोनों ही अलग है. तो ठीक है. अच्छा, एक बात बताइए, कुपवाड़ा और राजौरी में जब आपकी पोस्टिंग थी, इतनी बर्फ पड़ती थी, क्या क्या हालात होते थे वहां पे? बर्फ, हाफ द ईयर बर्फ एंड हाफ द ईयर कीचड़. क्योंकि बर्फ गलता था. तो जब बर्फ पड़ती थी तो हम प्रेफर करते थे कि पोस्ट में पड़े रहे, छुट्टी ना जाए. क्योंकि CO बोलते थे कि छुट्टी जाना है, ना
क्यों? क्योंकि पैदल 2 दिन चल के आओ, 2 दिन उतरो, फिर पैदल चलो, दिमाग खराब हो जाता है। पैदल चल के ना बर्फ में, और बर्फ में ना आप चलो तो घुटने तक डूब जाता है कभी कभी। अच्छा। तो शुरू में अगर फ्रेश स्नो में चलो तो आपको काफी दिनों के बाद पत्थर हो जाता है, स्लिपरी रहता है। बर्फ में चढ़ना हेडेक है, अच्छा। और उतरना और भी हेडेक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बर्फ हो तो पड़े रहो मजे से, राशन खाते रहो, और गर्मी में जो चढ़ा दिया राशन उसको खाते रहो, मजे से चॉकलेट वॉकलेट खाओ, पड़े रहो, गाना सुनो। इंटरनेट आता था मेरे पास, लैपटॉप था, उसमें लोग गोवा का पिक्चर दिखाते थे, तो मैं हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के बर्फ में एक पिक्चर दिखा देता था। I'm enjoying but it was good. Barf, unfortunately, I lost 7 boys to an avalanche, and it was very traumatic to go to the rescue. उनको rescue करना, तो मतलब dead bodies को निकालना वगैरह बहुत ट्रॉमेटिक होता है। तो मजाक तो अपनी जगह है, बट डर तब होता है जब यू सी द फैमिलीज सिचुएशन। वहां पेट्रोलिंग कोई रात चलती है फिर? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे आपका पेट्रोलिंग प्लान है, तो आपके जो टास्क दिया गया है आपको, उसके ऊपर है। और अगर पेट्रोलिंग चलती है तो कितने किलोमीटर चलती है? वो भी टेरेन के ऊपर है। कुछ पेट्रोलिंग तो पूरा दिन चल सकते हो आप, और कुछ पेट्रोलिंग जो है जैसे लंबा है, LRP बोलते हैं, लॉन्ग रेंज, तो काफी दिन चलता है, 5 दिन से 15 दिन कभी भी आ जा सकते हैं। मेरे पिता 6 महीने गए थे, 6 months LRP। अच्छा। तो बिल्कुल काले होके आए थे जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल है। पूरे चाइना बॉर्डर में उन्होंने, इंडियन यूनिट ने जो है वो बॉर्डर फिल्मर्स काटे थे 1979 में। ओके। तो मेरे टाइम पे मैं ऐसा कोई लंबा पेट्रोल तो कभी नहीं किया। मैक्सिमम ऑपरेशन एक मैंने 5 दिन के किए, जो एक टेररिस्ट के पीछे हम दौड़े, तो 5 दिन दौड़े, बट वी कुड नॉट कैच हिम अनफॉर्चुनेटली। बट वो मर गया था, तो कहीं उसको पकड़ नहीं पाए हम, लेकिन तो बाद में हमें पता चला ये खत्म हो गया था। ओके। अच्छा, इफ वी गो बैक टू द पार्ट वे जब रजौरिया कोपाड़ा में था, तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, ये जनरली -15-20 तक चलता था, बट विंड चिल के साथ 43 चला गया। विंड चिल क्या मतलब? जब हवा बहुत ज्यादा चलती है, तो ठंड का जो है वो आपका टेम्परेचर और ड्रॉप होता है। अच्छा। तो उसको विंड चिल बोलते हैं। तो कोल्ड added with the wind, most peak time. तो जैसे there is a machine called, which my boss brought from America, called anemometer, wind anemometer, handheld. So he gave it to me when you are in the post, or about the post, and तो रात को 3 बजे get up, went to find out the temperature. मैं बाहर खड़े होकर जिम लेता था, तो एक दिन आया वो -43। बड़ा खुश हुआ मेरा, वेरी गुड, -43, एक्सलेंट, नाउ यू गो आउट मोर। कहाँ ठंड में भी। तो मैं फिर गया बाद में अपने फौजी सेंचुरी के पोस्ट पे, गो मोर आउट, मैं कितना और जाऊं। तो किस्मत से मैंने थोड़ा सा अपना हाथ ग्लव उठाया उसको अच्छे से पकड़ने के लिए, वो मेरा हाथ जो कांपा उसके बाद मैंने कहा यार मैं सॉरी सर, आई एम गोइंग बैक अगेन तो वापस। तो बहुत ठंड होती है, तो बहुत ज्यादा भयानक ठंड आता है, एवलांचेस आते हैं। एंड मेरे जो सिपॉइस खत्म हुए थे, तो वो डबल साइड एवलांच है एक ही जगह पे। ओके। एक एवलांच नहीं, 2 एवलांच है, तो व्हाट डिफरेंट। अच्छा, ये पूरी कहानी हो गई। देन मुंबई भी हो गया, पूरी आपने देश घूम लिया, बट हाउ डू डिसाइड टू बिकम GT ऑफिसर? हाँ, तो आर्मी प्रमोशंस आर वेरी pyramids, very steep pyramid is there. So not everybody can become a general वगैरह, colonel वगैरह बनने में आपको you need to have caliber, you need to be really good. So unfortunately I was not that good as per the Indian Army system. So but then I thought that I am not that bad, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो series of bad luck. So I said, what should I do now? At 12 years now, I realized I'm not going to go anywhere. So I said, चलो मैं क्या करूँ? So then my boss told me, he was a GTO before. He said, Vinam, and he is now also one of the top GTOs with गुड़गांव में है, Colonel Sandeep Sharma. तो उन्होंने बोला, Vinam, you will become a GTO. तो GT बनना बहुत मुश्किल है। Yes, साइक बनना आसान, इंटरव्यू ऑफिसर बनना आसान है, पर GT ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ सर। मैंने कहानी सुनी है GTO की,
नहीं, एवरीथिंग इज टफ, बट जीटीओ इज टफ बिकॉज इट इज कॉल्ड मेंटल कमांडो। उसमें क्या होता है कि एक ऑफिसर और एक इंस्ट्रक्टर, एंड द प्रेशर ऑफ लर्निंग इज वेरी हाई, एंड जनरली a human being does not do multitasking, but GTO does multitasking. जैसे मैं अगर आपको GTO हूँ तो I will be listening to you, I will be looking at you, I will be noting down what you are writing, okay, and I will also be in my mind assessing what you are doing so that I am ranking and rating you. यानी कि आप 10 हो तो 10 में कौन अच्छा, ये 10 का अगर मैं मार्किंग के हिसाब से इनको बांटूं तो किस किस तरह से आ रहे हैं और क्या मार्क दूं इनको, इनकी नेगेटिविटीज क्या है। तो एट दैट 1 second आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑल दिस। सर तभी आपने देखा सारे जीटीओ काला चश्मा लगाते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या सोच रहा है। तो मैंने तो कभी लगाया नहीं, क्योंकि मुझे ना आई साइट का प्रॉब्लम था थोड़ा, तो मुझे बिना चश्मा थोड़ा अच्छा था, आई कुड सी क्लियरर विदाउट दी ब्लैक स्पेक्स, आई हैड माय नॉर्मल स्पेक्स। तो my CEO said कि you will make a good GTO, and he's an old GTO, very respected CTO sir. So because of his guidance and his extreme guidance, like बहुत उन्होंने मुझे सिखाया, तो I became a GTO. बट आप पता नहीं कि बुरा ना मान जाए, तो पहली बात तो GTO ना एक तो देखने में स्ट्रिक्ट बड़े होते हैं, आप उल्टे हो। दूसरी बात GTO मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा पत्ता काटते हैं सिलेक्शन में। हाँ, इंटरव्यू ऑफिसर उतना नहीं काटता जितना साइक काटता है, और GTO बहुत काटता है पत्ता। तो आपको भी मैं इसके लिए बताता हूँ कि टेक्निक्स होते हैं। आपको मेरा मकसद क्या है कि मुझे आपकी खामियां निकालनी है, आप में क्या खराबियां हैं। अब आप मुझे ऐसा थोड़ी बता दोगे। तो इंटरव्यू ऑफिसर भी यही, मतलब मेनी पीपल डू दिस, कि या तो वो आपको बिल्कुल सीरियस होके पूछेगा, आपको प्रेशर में डाल के रखेगा, या आपको बिल्कुल एड्रेस कर देगा, चढ़ा भी देते हैं कई बार, उड़ा के चढ़ा देंगे। और आपको पता ही नहीं। जैसे मेरे ग्रुप होते थे SSB में, सब जो भी मेरे साथ बेचारे फंसे होंगे, और जितना भी SSB ग्राउंड में सबसे ज्यादा हंसी आवाज चल रही है, बोला ओइनाम सर का ग्रुप होगा, एंड वहीं पे हाँ वो चल रहा होगा, एंड सब सोचते ओइनाम सर में इतने अच्छे हैं, इतने हंसते रहते हैं, सो क्यूट, सबसे मीठी छुरी वही था। बेचारे कितने कटे होंगे मेरे हाथ से, बट नॉट अनजस्टिफाइड। अब क्या होता है ना, जब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ तो आपके सारे बटन्स, आपके जितने भी ब्रेक सब खुल जाते हैं। आप ऐसे से मुझे बता देते हो जो आप अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताते। और भी बड़ी खतरनाक बात लगती है आप लोगों की। सोचिए मेरे 15 अटेम्प्ट्स, मुझे कितना ऐसा लगता है यार इतने सारे हो गए, और मुझे जब पता लगा आखिरी वाले में, जो मुझे महसूस हुआ GTO ने मुझे कहा होगा ये यार बड़े टफ आदमी है यार। अब इंटरव्यू ऑफिसर है, अभी लोग आके उनके पास रो पड़ते हैं, अपनी सारी फैमिलीज के सारे खानदान का किस्सा बता देते हैं, जो कि वो अपने किसी को नहीं बताया होगा आज तक। अभी उस इंटरव्यू अफसर का कमाल है कि नहीं है कि वो बंदा जो है साइकोलॉजिस्ट, ही इज नॉट अ डॉक्टर और समथिंग कि ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, उससे पकड़ के आपको GTO पे अपने आप में कमाल लगता है। PI की फॉर्म ना आपको मिलता है, ठीक है ना, सिर्फ साइक को मिलता है और इंटरव्यू मिलता है, आपको नहीं मिलता। वेरी गुड, आपको सब पता है। बीइंग टू दिस प्रोसेस, तो GTO को नहीं मिलता, उसके बाद हुजूर भी इतना कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज यू आर सपोज टू assess as it is, जो वो दिखा रहा है आपको। अगर आप बायस के साथ जाओगे तो फिर आपका असेसमेंट में बायस आ गया पहले, तो बायस नहीं होना चाहिए। फ्रॉम आउटसाइड आई रियलाइज देयर आर द लेयर्स आपने जो बिछा रखी है, 2 दिन है, अराउंड 7 to 9 टास्क की लेयर्स आपने बिछा रखी है, हाँ जी, है ना। और जो लेयर्स है पहले 3-4 टास्क में आपको पता लग जाता है कि ये अच्छी है, ये अच्छा आम है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, ये वाला कच्चा है। हाँ, एक्चुअली जो GTO होता है उसमें 3 तरह के टास्क होते हैं जी। एक बेसिक सीरीज होते हैं, एक कंफर्मेटरी और एक फाइनल ग्रुप टास्क है, फाइनल सीरीज। तो जैसे आप कभी एक झुंड को देखते हो, एक ग्रुप को देखते हो, तो यू सी इट फर्स्ट एज ए फुल ग्रुप। ना कोई लीडर है, वो जो भी जिसको लीडर बनना है बन जाओ, जिसको फॉलोअर बनना है बन जाओ, जिसको लूजर बनना है बन जाओ, आप उसको छोड़ देते हो कि आप ये करो काम, एज ए ग्रुप काम करो। तो पहला 4 टास्क में ये ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, आपका PGT और आपका जो GOR है, ये आपके बेसिक टेस्ट बोलते हैं इसको, बेसिक सीरीज टेस्ट। इसमें आपको छोड़ दिया जाता है कि जो रोल आपने, हम आपको ग्रुप की तरह देखते हैं कि आपको ग्रुप में इफेक्टिव हो नहीं हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आपके सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हमें ब्रॉडली नजर आ जाते हैं। देन वी कीप नोटिंग इट, एंड देन जो आपके नेगेटिव्स हैं उसको फिर हम कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट में
और ध्यान से देखते हैं तो आपके अंदर गहराई से जाते हैं। इसलिए पहला टास्क आता है हाफ ग्रुप टास्क, तो उसमें आपको हम आधा 8 से या 10 से 5 में 4 या 5 में कर देंगे। तो जो शाई थे उनको मौका मिलेगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो कर पाएंगे, जो ओवर शेडो कर रहे थे वो दूसरे अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो इससे जो है हमें आपको और गहराई में देखने को मिलता है। लेक्चरेट में आपको अकेला खड़ा करके आपको और गहराई से देखते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में और गहराई से आपके फिजिकल फिटनेस, फियर, सब जितने भी फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ अननोन, सब आपका नजर आ जाता है। एंड फाइनली कमांड टास्क में आपको देखते ही ये कैसा कमांड कैसा काम करता है। देन फाइनली ये सब देखने के बाद वी बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, तो हमें ये ज्यादा आपके अंदर आपके पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, तो हम गेट अ रियलिस्टिक व्यू। फिर फाइनल टेस्ट में हम आपको दूर से देखते हैं। बैक इज फाइनल ग्रुप टास्क कि हाँ देखो अब मेरा असेसमेंट करेक्ट था कि नहीं, हाँ ये वही कर रहा है जो पहले कर रहा था, मतलब ये है। तो फाइनल ग्रुप टास्क के बाद फिर आपका असेसमेंट आता है ये पास यानी एडिक्वेट, ये बॉर्डर लाइनर और ये फेल। अब बॉर्डर लाइनर छोड़ते ही नहीं, मार्क्स दे देते, फेल कर देते हैं। कितनी गंदी बात है। सोच के देखिए कितनी बार करता है बेचारा। चलो ओके, अच्छा बट बीइंग अ जीटीओ, इफ यू जस्ट वांट टू पॉइंट आउट 4-5 थिंग्स, यार ये गलती तो मतलब इतनी कॉमन है, पता नहीं कब समझेंगे। हाँ, जीटीओ में जो गलतियां होती हैं, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, और उसको फिर छुपाने के लिए झूठ बोलना। यानी ना सवाल किया जाए व्हाट इज थियरी ऑफ फ्लाइट, ये बर्नौली थ्योरम क्या है, एरोफॉइल क्या है, पता कुछ नहीं, अंग्रेजी मारे जा रहे हैं सर। व्हेन द एयरक्राफ्ट गोज वेरी हाई लिफ्ट ड्रैग, अंग्रेजी मारे जा रहे हैं, पता नहीं। रेडार का फुल फॉर्म सर आई डोंट नो बोलो सर, जो नहीं पता वो बोलो, बट वो सट्टे मारेंगे। और फिर सट्टे सर आई डू स्विमिंग, सर आई एम एविड स्विमर। मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है स्विमर है, खुद नेशनल एक्वेटिक चैंपियन है, मेरे बाहर को सर। उसको आप बोल रहे हो कि सर आई एम ए स्विमर एंड आई डू 100 मीटर बटरफ्लाई इन 10 सेकेंड। कितना झूठ का कोई लिमिट तो रेट होगा, 10 सेकंड में क्या लॉजिक हो रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, और वो अपने इग्नोरेंस को हाइड करने के लिए एग्जैजरेट बहुत। अरे स्पेसिफिक जीटीओ की बात है तो उसमें क्या गलती करते हैं, ये तो आपने ओवरऑल बता दिया। जीटीओ में नंबर 1 तो चुप रहना, कि पार्टिसिपेट ही नहीं करना, यानी और कम पार्टिसिपेट करना, या ये सोचना कि पार्टिसिपेट करने का मतलब है यू शट अप या यू नंबर 1 यू स्पीक, वो नहीं होता। वो कंटेंट नहीं दिखाते हो, तो पीपल इफ यू डोंट शो कंटेंट, मैं क्या नोट करूंगा, तो उल्टे भी तो होता है कुछ, बोलने वाले ज्यादा तो फिर वो अर्धजल घगड़ी छलकट जाएगा, वो अलग हो गया है ना, तो अलग स्पेक्ट्रम में है वो भी। तो जो नहीं बोलते वो तो मरेंगे, तो ज्यादा बोलेंगे वो भी मरेंगे, है ना। तो जो बीच में रहता है, जिसका कंटेंट हो, डेप्थ हो बंदे में, उसको हम देखना चाहते हैं। दूसरा जो मैं प्रॉब्लम देखता था कि फिजिकल एस्पेक्ट में फियर ऑफ नॉट कमिंग प्रिपेयर ना, फियर ऑफ हाइट ये सब होता है सबको, बट आप प्रिपेयर नहीं करके आते, तो आपको जो चीज इजीली आप ट्रेन करके ओवरकम कर सकते हो, वो बिना ट्रेन करके आते हो और फेल हो जाते हो। बट आपका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज वेरी फाइन, बट जहां आपको रास्ते में चढ़ा दिया, आपके हाथ छिल गए, रोना गिरने में कांप रहे हैं, तो वो इजिली अवॉइडेबल थिंग्स है, जो कि इफ यू पुट्स इन सम एफर्ट वो ठीक हो सकता है आराम से। जो पीजीटी जैसे टास्क हैं, ग्रुप से देखे आप जो लीडरशिप बन के आती है, पीजीटी मुझे लगता है इज वन ऑफ द बिगेस्ट छलनी इन योर एंटायर जीटीओ। उसमें आपको फिजिकली दिखता है ना, ये 3 बंदे काम कर रहे हैं, आगे हैं, ये 3 सपोर्ट में है, ये 4 सपोर्ट में है, और बाकी हम बैठे हैं लोड के साथ। तो आपको पता है कि फॉलोअर, लीडर, फॉलोअर एंड बाय बाय। इन द पीजीटी आई हैव नोटिस वन थिंग, यू आर नॉट लुकिंग फॉर ओनली सोल्यूशन। सोल्यूशन इज 1% ऑफ एंटायर टास्क, नॉट 1। ऐसा कितना है, 1 नहीं है तो कितना है, मे बी 40%, 40%, तो 60% क्या लेके बैठा है साहब? इंटरेक्शन, आपके ग्रुप का परफॉर्मेंस। आप सुना कितनी बड़ी बात है कि आप सोल्यूशन देख रहे हैं, आगे बढ़ने का सोल्यूशन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं सोल्यूशन तो होगा, उससे आपका पर्सनल आपका लेवल पता चलता है। अच्छा, कि हमारे यहाँ क्या मैं आपको 90 दूं, 110 दूं, किस लेवल पे आपको, आपका दिमाग कितना अच्छा है, बिकॉज जितना द नंबर ऑफ हेल्पिंग मटेरियल्स यू यूज, इट इंडिकेट्स कि इसका सोल्यूशन जो इफेक्टिव अगर आता है, और इतना इसमें हेल्पिंग मटेरियल यूज किया, इतना मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इसमें उतना दिमाग है, ठीक है, उतना लेवल में हम उसको ग्रेड करते हैं। बट बिसाइड्स दैट
मेनी थिंग्स कम आउट इन द पीजीटी, लाइक आपकी सोशल इंटरेक्शंस, फिर आपका चीटिंग टेंडेंसी, यानी कोई कुछ बोलता है आइडिया आपने ढट डाला और आपको लगता है कि सीटी ने पकड़ा है और जीटी वहां पे नोट कर रहा है पहले तो इंडियंस में मुझे लगता है आपको यस, इसलिए तो नाम आया जुगाड़। बट जैसे सॉरी बोलना नहीं चाहिए, बट चलो नहीं, ये तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नहीं बोलूंगा। अच्छा। बट हमारे अंदर है वो जो जुगाड़ करने का जो सिस्टम है, तो ये चीज जो है ना, जुगाड़ जिसको हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस बोलते हैं, अच्छा। किसी ना किसी तरीके से हम सॉल्यूशन लेके आना। बट जो ऑफिसर होता है, जो बेटर ऑफिसर होता है, नॉर्मल ऑफिसर जुगाड़ कर लेगा, किसी ना किसी तरह से सब सोल्यूशन लेके आएगा हर प्रॉब्लम का। बट जो बेटर ऑफिसर होगा वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखाएगा, तरीका, सलीका, दैट मेथड ऑफ डूइंग अ थिंग ही विल शो, सही तरीके से ऐसा करना होगा। यानी जैसे क्लास 10 का पेपर आ गया, मैथ्स आपने किया, पता नहीं पर सोल्यूशन तो आ गया। पर तो आजकल तो एमसीक्यू हो गया तो पढ़ नहीं जाता, पर पहले जमाने में आपका रिटर्न स्टेप बाय स्टेप रहते थे। आपका स्टेप के लिए मार्क्स, अच्छा ये भी बड़ा खराब था कि स्टेप के लिए भी मार्क्स नहीं देते थे अगर आपका रिजल्ट 0 आया था, पर एक्चुअली तो स्टेप के लिए मार्क्स देना चाहिए आपको। तो ऑर्गेनाइजिंग, ओके। बट बियॉन्ड दैट, जब पीजीटी में 1 हो गया, चीटिंग वाले देख लिया आपने, टीम देख ली, और क्या देख, तो 60% लोग बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, ये आपका रोल क्या है ग्रुप में, क्या बात, यानी आर यू ए फैसिलिटेटर, यानी डू यू गिव सॉल्यूशंस, डू यू एनेबल द ग्रुप, और आर यू ए डिसेबलर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या कर रहा है, नहीं हो सकता यार ये। और कोचिंग मटेरियल वाले आते होंगे, कोचिंग वाले, हाँ वो तो फट बोलते होंगे सोल्यूशन। हाँ, तो वो तो अब क्या, कैसे देख लो आपने, अब मतलब वो ना, उनके लिए फिर ये सोल्यूशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उनके लिए आता है कि आपका ग्रुप में, बिकॉज उनका फिर सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होता ही है, कुछ ना कुछ तो पहले बोल पड़ता है, पहले बोल पड़ता है, मैंने देखा है। हाँ, ओपनली वो पहले बोल पड़ेंगे, ऐसे नोट नहीं लगती, ऐसे नोट लगती। एंड फिर वो टर्म्स बोलेंगे जो कि जीटीओ हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ये फिश मार्केट, रेड हेरिंग, ये आपको थोड़ी पता होना होगा, ये सब आप रट के आते हो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का अंदर गिरा दोगे हमें। जेंटलमैन प्लीज शो सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता है कि आप रट के आए हो। तो एक होता है कोचिंग देना और एक होता है सेंसिबली कोचिंग देना, यानी आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सिखा दे, एक एग्जांपल के लिए कि ये पिक्चर में जो है बाढ़ का सिचुएशन है या फिर एक ड्राउट का सिचुएशन है, तो आपने बोला राम वाज ए scientist, and after becoming a scientist he came back to his hometown, he saw his field was barren, he got his soil test में उसका nitrogen content was less, मैं by heart बोल दूंगा उसने जो लिखना होता है, तो मुझे पता भी कौन किस से आया उसको ही है। अब वो जो है सोचता है कि ये सबसे, इसको मैं रट के चलता हूँ, तो उसको सिखाने के लिए बताया कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, किस चीज को प्रोसीजर फॉलो करना है, उसको रट के आ जाएगा। और फिर क्या होता है कि आप पढ़ के आए हो ऐसे ऑन एलिफेंट एंड काऊ आ गया, तो उसको फिर आप जब काऊ को ऐसे, फिर आपको ऐसे 0 मिलेगा आपको, यही होता है। तो एंड कितनी बार ब्लफ मारोगे, तो दैट्स व्हाई वी स्ट्रेस ऑन स्पॉन्टेनिटी एंड यू कैन नॉट, जो आप नहीं हो वो आप नहीं दिखा सकते। मैं पता है, एक बार नोटिस किया, कोचिंग वाले सिखाते नहीं होंगे रटना, बट बच्चे जानबूझ के रट लेते हैं, नोटिस। हाँ, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे आउट। हाँ, सबसे आसान तरीका क्या है, सर मुझे एसडी बता दो सर, क्या लिखना है, ये सब मुझे गाइडेंस मत करो कि ये खराब है, मुझे क्या लिखना है बताओ। और अगर मैं तुम्हें लिखना ही बता दूं तो कितनी बार मैं जिंदगी में रहूंगा आपके साथ ये बताने के लिए, थोड़ा बना रहा है अखबार में लिखने वाला, थोड़ा बना रहा है, थोड़ा बना रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, एंड इट इज नथिंग, नोबडी वांट्स ए फनी खा, है ना, 30 मार्क्स थोड़ी चाहिए हमें, नॉर्मल बंदा चाहिए। लाइक मी, व्हाट डू यू थिंक, आई एम नॉर्मल पर्सन, आई मेरे थोड़ी दांत लंबे या तीसरा दांत ऐसा निकला हुआ है, थोड़ी है, आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन इट सिचुएशन डिमांड्स आई शुड बी एबल टू फेस द टफ, इवन फाइट टू द डेथ। ज्यादा टाइम में कोचिंग दी थी, कोई कोचिंग है, क्योंकि उस समय आई वॉज इन 11th, टाइम भी नहीं था, एंड कैलकाटा में कोचिंग होता ही नहीं था, तो आई नेवर हैड कोचिंग। 3 बार गए, तीनों बार, मतलब तीनों बार बिना कोचिंग के, मेरा कोचिंग क्या बात, शेयर वाली मिलाती हूँ। और ऑल इंडिया ऑलवेज 47-49 के बीच में ही रहा। अच्छा, और टॉप 50 में, क्या बात, टॉप 50 में।
तो यू कैन पास विदाउट कोचिंग। मेरा लक ये था कि आई वॉज बोर्न एज आर्मी ऑफिसर सन, सो एनवायरमेंट मेरे को बचपन से मिला एंड आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। सो आई हैड ऑल दैट जो साइकोलॉजी जो लोगों को मेरे से चाहिए था जीटीओ को, मुझे नहीं पता था बट मेरे था ऑलरेडी, बिकॉज मैं एनवायरमेंट में ऐसा पल चुका था एंड मैंने एक्सप्लॉइट किया उसमें। मेरे बहुत सारे साथी थे जो नहीं हुए। डोजियो आपने अपना भी देखा होगा? नहीं, वो नहीं देखा। क्यों देखना उसको? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैंने क्या गलती करी? अभी आपने जन्म पत्री में वो देखा है, वो क्या फायदा उसको देख के? सस्पेंस खत्म। ओके, बट अगर हम और भी टास्क लें, जैसे 2 वीडियो हो गए, करंट अफेयर ना, मतलब सबसे ज्यादा अगर यूज होती है तो आपकी जीडी में होती है। इंटरव्यू में शायद पूछ ले, नहीं पूछे, चांस होता है। और आप किस तरह की करंट अफेयर मांगते हो उनसे? मुझे तो हम कैसे करंट अफेयर्स को हम जैसे जीडी कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हमें लगता है जीडी सब आते हैं सुबह सुबह, 3-4 अखबार ऐसे पकड़ते हैं, इधर टाइम्स ऑफ इंडिया, इधर ट्रिब्यूनल, इधर ये इधर वो, छांट के लाते हैं, फटाफट लिखते हैं और आ जाता है। नहीं तो वो तो बहुत ही ज्यादा का वो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेनिंग जीती हूँ, हाँ, तो मुझे बताया जाएगा कल तुम 5 टॉपिक लेके आओ, तो मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे बताता है 5 टॉपिक बना के ला। अब मैं क्या करता हूँ कि पिछले 1 महीने में या 3 महीने में या 5 महीने में जो मुझे टॉपिक अच्छा लगे मैं उसको बना देता हूँ। फिर वो वही टॉपिक की चिथड़े उड़ाता है, जो बड़ी इडियट, उसके बाद से ओके, फिर वो मेरे से एक टॉपिक को लेके उसको पूरा ठीक करके, क्योंकि आई डोंट नो एज ए ट्रेनिंग मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो वो बता दी ऐसा होना चाहिए, समझा? फिर उसी को फिर हम चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग हो, नहीं तो जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं है तो हम फिर डिटेल करते हैं 1 by 1 या नेक्स्ट वीक यू विल से, नेक्स्ट बैच यू से, नेक्स्ट बैच यू से, टर्न बाय टर्न हम बताते हैं कि आप बताओगे। तो आई गिव माई चॉइस ऑफ से 5 टॉपिक्स, तो उसमें से हम 3 को छांट लेते हैं एंड उसको मॉडिफाई करके अग्री करते हैं कि दिस विल वर्क नाउ, बिकॉज जीडी शुड नॉट बी इररिलेवेंट कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। इतना भी टफ नहीं होना चाहिए, कुछ मकसद थोड़ी आपसे आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करना है। बट जनरल नॉलेज में बात तो पूछ रहे हो आप, और वो भी अगर हम सेंसिबल ना कहें, लॉजिकल ना कहें, टू द पॉइंट ना कहें, क्लियर ना कहें, ऑर्गेनाइज। इसलिए आपको 2 मौका दिया जाता है। अच्छा, जीडी 1 टफ होता है, जो करंट अफेयर्स लेटेस्ट चल रहा होता है, लगभग जो तड़कता भड़कता हो, और दूसरा होता है जो कि बिल्कुल सोशल लेवल का बच्चा टाइप टॉपिक है, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप्स है, व्हिच इज बेटर, अरेंज मैरिज है, लिव इन रिलेशनशिप है, या इलोप मैरिज है, क्या है इसमें? ये तो कोई भी गधा बोलेगा नहीं। तो वी गिव यू अ चांस कि चलो अगर आपने पहले में नहीं बोला तो दूसरे में बोल तो लोगे। तो इसलिए इट्स नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स तो है ही है। बट इफ यू वांट टू जस्ट की प्रिपेयर करके, तो कितनी प्रिपेयर? 6 महीने, 8 महीने, पूरी साल? क्या है, कैसे लेवल की चाहते क्यों आप लेवल? मैं देखा है आप लोग इंप्रेस तो होते हो अच्छे करंट अफेयर में। मैं देखा कि जब लेक्चर टॉपिक होता है तो टाइम के ऊपर भी चल जाता है, कोई टॉपिक अच्छा है तो सुन लेते हो, हाँ क्या कह रहा है यार बंदा। अब बहुत रेयर होता है कि कोई, बहुत रेयर हो रहा है, और जाए भी तो उसको फिर डिसिप्लिन नहीं है बंदे में ना, कि वो या तो रट के आ चुका है, अच्छा, और वो बोले जा रहा है, तो ऐसे कोई इंप्रेस होने वाली बात नहीं है। कि बताया गया आपको कि 3 मिनट ज्यादा मत बोलो, बगे जा रहे हो आपके पास कितना टाइम? मेरे पास अगर 10 के 10 ऐसे बोलने लगे, मैं 5 मिनट भाई वो तो ठीक है, बट मैंने अच्छा, आप कभी किसी कैंडिडेट से इंप्रेस हुए? वो तो हुए कभी ना कभी पूरी लाइफ में एक बार। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट से इंप्रेस हुआ, कभी कुछ ज्यादा इंप्रेस भी हो गया। ऐसा क्या हुआ? तो मेरा पहला ट्रेनिंग बैच था, और फर्स्ट बैच ट्रेनिंग का कि पक्का इंस्ट्रक्टर बना ही नहीं था। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला दिस इज अ गर्ल्स बैच। ठीक है, तो कम प्रॉपरली ड्रेस, शेव, प्रॉपर, बड़ा अच्छे स्मार्ट होके आ गए। तो अमंग द गर्ल्स देयर वाज वन हु वाज वेरी प्रिटी एंड शी वॉज वेरी वेरी एंटी सोशल, एंड उसके लक्षण बड़े खराब थे। मतलब वो उल्टा पुल्टा करती रहती थी, किसी को चुगली करेगी, किसी का क्रेडिट ले लेगी। अच्छा, मैं लिखे जा रहा हूँ उसकी खराब पॉइंट, पर शी वॉज प्रिटी। तो जब फाइनल मार्क्स आया तो मुझे उसको बिल्कुल फेल करना चाहिए था, बट मैंने उसको थोड़ा ज्यादा मार्क दे दिए। उसके जो रिजर्विंग लेवल, अगर वो 59 यानी बिल्कुल वो फेल टाइप थी, तो उसकी वजह मैंने उसको 72 पका दी। अब ये बात पे मेरे जीटीओ साहब चपट पड़े, ये देखो
और डिस्कशन में हाईलाइट हो गया, आज आपके बोर्ड कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं ना, तो यह हुई ना, व्हाई डिड यू गिव दिस कैंडिडेट 72 मार्क्स, whereas you have written all these things. देखा उन्होंने, मैंने ये लिखा हुआ है, why is there a mismatch between them? I felt nothing so bad. She was okay. I felt, मुझे भी पता नहीं था क्या बोल रहा है उससे, यंगस्टर मतलब यंग ट्रेनी था। तो फिर वो लेडी को, कैंडिडेट को बुलाया गया, जब निकल गई तो बोलता है, oh now I understand. It's okay, but literally it is not a beauty contest. तो बड़ा कबाड़ हो गया उसमें, बट फिर मैं आई लर्न माई लेसन, इट इज नॉट अ ब्यूटी कंटेस्ट, इज मैन में बी वेरी हैंडसम लुकिंग, बट उसका कंटेंट ना हो तो जीरो है, वुमेन में बी ब्यूटीफुल बट कंटेंट कैरेक्टर ना हो तो जीरो है। बड़ी डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके हाथ से निकला हुआ है बंदा, एक जनरल मार्शल, मतलब बड़ी खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कुछ कांड हो जाता है तो उसका बैकग्राउंड चेक होता है, किस जीटीओ ने पास किया, किस इंटरव्यू ऑफिसर ने पास किया, सबकी रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, OIR आपके चेक होते हैं। अच्छा, हाँ, तो और इतने साल तो रखे रहते हैं वो। यस, सब कुछ रिकॉर्डेड है। इट्स लाइक नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट इट इज ए स्टडी फॉर द सिस्टम टू इम्प्रूव, कि हाँ अगर इस बंदे को उस समय थोड़ा ये बताया गया था कि साइकोलॉजिस्ट ने बताया था थोड़ा डिप्रेशन है, तो उसको जबरदस्ती क्यों उसको पास कर दिया गया, अगली बार नहीं करना, तो लेसन लर्न। अच्छा, तो लेसन लर्न, तो वी कीप लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। ओके, दिस द वन थिंग। अच्छा, बट ऑन द सीरियस नोट, इफ वी टॉक अबाउट अ वेरी गुड कैंडिडेट जो आपको याद हो, वो कौन था? कोई याद है? मैं अगेन कैंडिडेट्स इतने सारे थे, तो अच्छी पसंद तो याद रह जाती होगी, पर्टिकुलर मोटी मोटी कहानी याद आ रही हो किसी की? 250 लोगों के नाम भी याद नहीं रहता है। हमें तो आज भी शक्ल याद है, ये जीटीओ था मेरे यहाँ का। 2500, वो इस तरह अब सेलिब्रिटी वाली बात है ना, कि सिनेमा आप देखने जा रहे हो, आप बोल रहे हो इसको तो मैं जानता हूँ, वो सिनेमा स्टार जो सोच रहे यार ये कौन था, इसको मैंने कभी देखा नहीं। मुझे आज भी आता है 15 SSB 15 इंटरव्यू ऑफिसर को मुझे यहाँ बैठाता, मैं बताऊँ ये था ये ऐसे वो, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड, बट ऑन दिस अदर साइड 10 हो गए, 20 हो गए, 2000 हो गए, तो 2000 लोगों में रिमार्केबल याद होना चाहिए मुझे यार, ऐसा कोई डू नॉट स्ट्राइक मी एज मच, इतने कोई रिमार्केबल। चलिए, इफ वी जस्ट वांट टू नॉट टॉकिंग अबाउट रिमार्केबल, नॉर्मल बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द केस ऑफ better performing in GTO, what do you want them of 5 things कि वो हो चाहिए ही चाहिए? मैं GTO मैं करूंगा ही नहीं, वो पेटी वाला केस खत्म होगा, लिखे है 72 ही नहीं मिलेगा तुम लोगों को। he should be very उसका दिल सही जगह होना चाहिए, मतलब काइंड हार्टेड। अच्छा, he should be helpful, sense of right and wrong, what does it mean? Sense of responsibility। अच्छा, then next is he should be able to solve problems। okay, ऑफिस में मुझे क्या चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड he should be a very good team member, लीडर तो वो नहीं है, मेंबर, एंड फाइनली should be a very excellent team leader। 5 में, बट ब्रॉडली आई सो ही 4 these things, लाइक कि बंदा फिट हो, he is नाइस पर्सन, दूसरों को डाउन नहीं करता, दूसरों पे कंधा रख के नहीं चढ़ता, वो क्रेडिट जहां देना होता है देता है, और इज जेन्युइन एंड सिंसियर फेलो, पॉजिटिव है, तो वी लाइक ऐसा। इन टर्म्स ऑफ OLQ देखो तो फिर बहुत टेक्निकल हो जाएगा, सिंपली बंदा सही हो, नॉर्मल चाहिए। जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बंदा होता है ना, यार ये बंदा सही है। हाँ, तो मैंने एक बार नोटिस किया है SSB के बारे में, पता है इतना सिंपल लगता है, SSB कहता है सिंपल साधारण लड़का चाहिए, जहां पर दिमाग लगाना वहां दिमाग लगा ले, जहां टीम के साथ चलना वहां टीम के साथ चल ले, जहां ऐसा अकेले काम करना है वहां अकेले काम कर ले, जहां अपनी बात कहेंगे अपनी बात रख सके, बिल्कुल। और ये भी है कि ना सर्विस लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, उसको खुशी खुशी झेलने का उसको क्षमता होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा कैसे, मतलब क्या, मतलब जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल like super animation, like I stopped at Lieutenant Colonel,
वी डोंट हैव NFU, नॉन फंक्शनल एक्रेडिटेशन जो होता है, जो IAS वगैरह सब में है, हमारे में नहीं है। तो हमारा प्रमोशन टाइम बाउंड टिल लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं। तो नाउ आउट ऑफ 100 से इन्फेंट्री में अगर 60 ऑफिसर्स बन गए कर्नल, 40 तो नहीं बने। अब वो जो है ना, उनको फिर अगर नहीं आगे जा पाते ना, तो एक स्टैग्नेशन, एक डिप्रेशन से आता है। नाउ if you choose people who cannot handle depression, for example, you are there in the high altitude area, and there you are facing, extreme loneliness, because you cannot talk to your soldier all the time. जवान साहब कितना बात करोगे, आपका लेवल थोड़ा सा 2 दिन बाद, you cannot be very close also, क्योंकि सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा रखना पड़ता, नहीं तो फिर रिस्पेक्ट कम हो जाता है। तो आप उससे ज्यादा भी नहीं बात कर सकते, कम भी नहीं बात कर सकते, बट यू आर लोनली, यू क्रेव योर ओन पीपल, योर फ्रेंड सर्कल। तो आपका फ्रेंड सर्कल है ही नहीं वहां पे, इंटरनेट भी नहीं काम कर रहा, मोबाइल भी नहीं काम कर रहा, फोन भी नहीं हो पा रहा। तो उस समय जो है, यू गेट इनटू डिप्रेशन। ऑल्सो यू कीप सीइंग डेथ, यू कीप सीइंग प्रॉब्लम्स, तो यू मे बिकम डिप्रेस्ड। तो हाउ डू यू प्रिवेंट दैट डिप्रेशन? तो इफ यू चूज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी प्रोग्राम की कुछ भी झेल लेगा जिंदगी में, यू थ्रो एनीथिंग एट मी, मैं झेल लूंगा, मुझे आप नरक में डाल दो, मैं वहां डांस पार्टी ऑर्गेनाइज कर लूंगा, वो उस टाइप का एटीट्यूड हो ना। तो मेरा भी एटीट्यूड था। अच्छा। तो मेरे को आप फेंक दो ना, वहां पे भी मैं गाना शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं नरक में भी सबको डांस करवाऊंगा। तो जहां भी जाओ, उसको उस जगह को जॉयस हो जाओ, एक हैप्पी जगह बन जाए, और वो खुद भी हैप्पी रहेगा। फेक हैप्पी नहीं, देयर आर लॉट ऑफ फेक हैप्पी पीपल आल्सो, कि वो दिल में ना कड़वाहट रखते हैं, वो से बंदे नहीं चाहिए। अच्छा, नेगेटिव बंदे नहीं चाहिए, बंदे खुश रहें, अपने जवानों को खुश रखे, अपने कमांड को खुश रखे, और साथ साथ रिजल्ट भी दे। बिकॉज एवरीथिंग इज ओरिएंटेड ऑन रिजल्ट। अगर आपका सक्सेस नहीं है तो आप बाकी सब तो फिर हवा है। यू नीड दैट पॉजिटिव रिजल्ट कि हाँ, मुझे मेरा कमांड था, मैंने 24 मैं सीओ हैड अ गुड कमांड, 24 किल्स की दिया ना उसने, बंदे भी खुश रखा, हम सब खुश थे, हम सब उसके मरने के तैयार थे, और सब बहुत लोग मरे भी। तो वो है, मतलब यू नीड टू बी हार्डी। अच्छा सर, जब लास्ट टाइम यूनिफॉर्म आपने पहन के रखी, वो दिन याद है आपको? हाँ, दोनों लेट करना सब, एक दिन राखी वाली और जब पहली बार पहनी। हाँ, दोनों बताओ सर। पहली बार पहनी में ज्यादा जॉय था, ऑब्वियसली, और खुशी था, क्योंकि 3-4 साल के रगड़ाऊ ट्रेनिंग के बाद, 3 साल एनडीए में, 1 साल IMA में आदमी घस जाता है। जैसे मेरे पिताजी हैं, वो 9 मंथ्स ट्रेनिंग OTA से पास करके अफसर बने। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि तेरे में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि 4 साल हो गए अब तक अफसर नहीं बना। तो मैं दादाजी, मैं एनडीए से, ये पता नहीं, तेरा बाबू तो 9 महीने अफसर बन के आ गया था। अब मैं क्या समझाऊं? तो मैं ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है? तो उस समय बड़ी खुशी होती है, 4 साल रगड़ने के बाद फाइनली अफसर बन गए। तो और जब रिटायर होते हो तो बुरा लगता है, क्योंकि इट्स अ whole life you are leaving behind. Like, army is a wonderful life. मतलब I have been through 21 years of army life and 4 years of training, and behind पूरा जिंदगी मैंने फौज में काटा है पैदा होते ही ना। तो आर्मी, our social environment, our work environment, our friendships, yeah, lifelong. And ये जैसे अभी मैं हूँ, एक वेटरन हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, कहीं भी जाऊँ, मैं यहाँ चंडीगढ़ बैठा हूँ, सारे तो वही नाम आ जा इधर दारू पी रहे। तो कहीं भी मैं इंडिया में जाता हूँ, आई एम नॉट अलोन। अच्छा, एंड आई हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर, एंड वी आर अ फैमिली। तो ये जो आर्मी का जो फीलिंग होता है ना, ये इट्स वेरी सैड टू लेट इट गो, बट देन आई हैड टू मूव ऑन विद लाइफ ऑल्सो, because as I said, one must keep improving, one must keep challenging. ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो और सही। एक लड़की नहीं मिली तो सैड डिप्रेस हो गए, नहीं तो नहीं मिली, अच्छा बाय बाय स्मिता, बाय बाय दिस थिंग, ओके, अच्छा, ओहो सुनीता, अरे नहीं, अच्छा रेशमा, अरे नहीं ये दो भी। अच्छा, तो लेसन बोलना भाई, हमें जस्ट टॉट इन द मूवी यू लर्न ऑलरेडी। ये क्या था? बोलना भाई, हमें से देखिए आपने देखा, पर क्या उसमें था ना कि एक पेशेंट आता है, अभी नस काट लेता है खिड़की के चक्कर में, ठीक है, तो अब उसकी माँ उसको छोड़ने आती है हॉस्पिटल में, ठीक। अब आने के बाद क्या होता है कि
जो अपने क्या नाम है संजय दत्त साहब को हाँ पता लगता है कि भाई इसने ऐसा नस काट लिया। अब उसके लिए जो आइटम नंबर होता है, एक लड़की नचवाते हैं हॉस्पिटल में, सब पूरी लाइट ऑफ करने के बाद। हाँ हाँ जी याद है आपको? हाँ अच्छा, फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि ऐश्वर्या नहीं तो वही पर चलेगी, एक लड़की ने नस नहीं काटनी चाहिए, वो लड़का एक दिन ठीक हो जाता है, डिस्चार्ज होकर निकल जाता है। बिल्कुल, मूल मंत्र यही है कि नौकरी में भी जैसे इंडिया के लिए लोग आते हैं एसएसबी के लिए फेल होते हैं, ऐसे डोंट बॉदर। हाँ, ये बात मुझे भी समझ में आई लाइक ना ये नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और और सही। से। अच्छा, एक बात और मुझे लाइफ से समझ में आई है, लाइफ में ना जो सक्सेस फेलियर खेल है ये हमेशा चलता रहेगा जब तक हम आखिरी उम्र की सांस ले रहे हो। हाँ, अभी हाल ही में ना इसी बात में इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ, एक लेक्चर अटेंड किया था, तो उसमें जनरल को पूछा गया, डीजी आसाम राइफल को, कि ये इस प्रॉब्लम का हल कब होगा। तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा सही था। कहते द एवरी कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व बाय अ सॉल्यूशन विच लीड्स राइट टू द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, यानी आपने वर्ल्ड वॉर 1 सॉल्व कर दिया, आपने सोचा, हाँ, बट वो जो सॉल्यूशन जो दिया आपने वर्ल्ड वॉर 1 का, हाँ। इट गिव राइज टू द सीड फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। आपने वर्ल्ड वॉर 1, 2 को सॉल्व कर दिया, आपने सोचा कि भैया सब हो गया, हाँ। और उससे इतने सारे पैदा आज तक हम झेल रहे हैं। कुछ भी करो जिंदगी में ना प्रॉब्लम रहेगा। एक सोल्यूशन सॉल्व करने का, एक कॉन्फ्लिक्ट को Yes, जो भी आपने आज सॉल्यूशन निकाला, हाँ। उससे दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये बात तो इसलिए आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है। यू हैव टू कीप लिविंग एंड यू हैव टू कीप स्माइलिंग एंड फेस इट ब्रेवली, है ना। नेवर गेट वॉक डाउन और नेवर गिव अप। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। मैंने बहुत समय लिया आपका, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया, थैंक यू बढ़िया। सो मच। बहुत दूर से आए भाई चांद, मुझे लग रही है तो हमारे नसीब में है मिलना, ठीक है। यस यस, सो दैट्स वंडरफुल सर। और सर मैं ऐसी पर्सनैलिटी से कभी नहीं मिला अपनी लाइफ में। मैंने बहुत कर्नल ब्रिगेडियर्स के इंटरव्यू लिए हैं, पर मैंने कभी आप ऐसी पर्सनैलिटी देखी नहीं, और मैंने इसको इतना हंसते हुए देखा जिंदगी में। नॉर्मली होते हैं इधर गिरे होते हैं, इधर गिरे होते हैं, दीवार पे टिके हुए होते हैं, बट मजा आया, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू, बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एनीथिंग लेसन यू लाइक टू गिव मी, लाइक होता है ना पर्सनैलिटी को वैसे पूछते हैं हाँ हाँ सर, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, सो एनीथिंग व्हिच लेसन यू लाइक टू गिव अस सर। जैसे मैंने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, कुछ मत पूछना भैया, जो मछली मुंह खोलेगी वो फंसेगा, है ना। जैसे कुछ पूछो मत बेकार का, एवरीथिंग फाइन सर, खाना बिल्कुल बढ़िया, हाउ इज एनीथिंग इम्प्रूव। जहां आपने मुंह खोला, आपने कन्फेक्ट का जेट डाल दिया, अच्छा पानी खराब था, अच्छा तो व्हाट वर यू डूइंग। जैसे एक बंदा है, बोलता है सर कॉन्फ्रेंस में ना, सर आई वुड लाइक टू से अ पॉइंट सर। यस सर, व्हेन आई वाज वॉकिंग हियर ऑन द वे देयर वाज ए फॉसेट व्हिच वाज लीकिंग, इट इज अ वेस्टेज ऑफ वाटर। उसने सोचा होगा मैंने बड़ा अच्छा कहा। इंटरव्यू से बोलता है, देन व्हाट वर यू डूइंग व्हेन डिड यू स्विच इट ऑफ। क्या जवाब दूं, इनका तो मुंह मत खोलो, अपना मुंह अपने पास ही रखो। जैसे बहुत बोलते हैं ना कि डोंट ओपन योर माउथ एंड प्रूव दैट यू आर अ फूल, लेट एवरीबॉडी कीप थिंकिंग यू आर अ फूल, बट डोंट ओपन योर माउथ एंड प्रूव अदरवाइज। But around the management, me as a personality, anything you like to say, sir? मैरिज, अरे नॉट मैरिज, मैनेजमेंट। शादी पे जल्दी पहुंच गया सर, अरे घर वाले वैसे पीछे पड़ा है। हाँ यस यस, उम्र हो गई। हाँ, So anyway, very nice, and I don't know where you found me out from. मैं कहाँ जंगलों में पड़ा हुआ मणिपुर में, आपने मुझे ईस्ट से खींच के यहाँ लाया, नॉर्थ में आ गया हम। नॉर्थ में लाया। इट्स मैजिकल, मैजिकल। आई बिलीव इट इज। चांसेस से हमारे, यू नो, वेदर नो स्टार्स कह लो, लक कह लो, व्हाटएवर यू से, कि कुछ ना कुछ आपको काम आ गया। हमने कहा कि चलो हम भी कुछ कर रहे हैं सर, आप भी आ जाइए। And that's good effort. All the best to you. थैंक यू सर। Best to all your efforts that you are doing. And don't worry, your PhD will रंग लाएगी आपकी। All the best. Thank you sir. God bless.